देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज कर, स्क्रीन शेयर है। यस मैम। देखो हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग स्टार्ट किए थे, तो मार्जिनल कॉस्टिंग में हम लोगों ने देखो यहाँ तक कंप्लीट किया था ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट तक पढ़े थे। हम लोगों ने तीन जो है फॉर्मूला पढ़ लिया था। एक तो मेन जो फॉर्मूला मतलब जिसका बेसिस ही है मार्जिनल कॉस्ट का इक्वेशन। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट। अगर एक यूनिट भी हम लोग एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करते हैं तो उसपे हमारा वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो जाता है। ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट जितना चेंज हुआ, क्या हम लोगों ने एक यूनिट एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करके सही किया या गलत, उसके अगेंस्ट में हमारा कितना प्रॉफिट कम या ज्यादा हुआ, उसके लिए उसका एनालिसिस जो हमें करने में हेल्प करता है, दैट इज मार्जिनल कॉस्टिंग होता है। ठीक है, अब पहला हम लोगों ने पढ़ा प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। इसका हम लोगों ने फीचर्स पढ़ा कि इससे हमें क्या क्या पता चलता है। आफ्टर दैट पढ़ा ब्रेक इवन एनालिसिस, और आज हम लोग ब्रेक इवन एनालिसिस का और एक पार्ट पढ़ेंगे, दैट इज कॉम्पोजिट ब्रेक इवन एनालिसिस। ठीक है, इसके बाद मार्जिन ऑफ सेफ्टी, और नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहले यहाँ पर पढ़ते हैं मल्टी प्रोडक्ट ब्रेक इवन एनालिसिस। ठीक है, मल्टी प्रोडक्ट ब्रेक इवन एनालिसिस ये क्या होता है, जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं। देखो अगर हम लोग मोर देन वन प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी। ठीक है, प्रोडक्ट ए सेल होता है, यूनिट लिख रहे हैं सपोज 4 और प्रोडक्ट बी 3, ये मैंने यूनिट में लिखा। ठीक है, और ये प्रोडक्ट से कंट्रीब्यूशन जो है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन का मतलब लास्ट क्लास में मैंने बोला, कंट्रीब्यूशन का मतलब जब हम लोग सेल करके सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट पे कर पा रहे हैं, मतलब वेरिएबल कॉस्ट पे करने के बाद अगर हम लोग चेक करना चाहते हैं कि हमारे पास कितना अमाउंट बच जाता है, तो दैट इज कॉल्ड कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 40 और यहाँ पर हो गया 30। ठीक है, ये रुपीज है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ये रुपीज में दिया हुआ है। एक यूनिट का इतना कंट्रीब्यूशन है, और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है 6,16,000। ठीक है, अच्छा अब अगर हमें बीईपी कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए, तो दैट इज कॉम्पोजिट बीईपी। ठीक है, कॉम्पोजिट मतलब कंबाइन, मतलब ए और बी दो प्रोडक्ट का अलग अलग बीईपी हम लोग कैलकुलेट कर भी नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? बीईपी कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट मतलब जहां नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। अब इसका कुछ कंसेप्ट था, बेसिस था, कब नो प्रॉफिट नो लॉस होता है, जब हम लोग का फिक्स्ड कॉस्ट जो है और कंट्रीब्यूशन जो है इक्वल हो जाता है। देखो तीन बेसिस मैंने यहाँ पर लिख के दिखाया था, ब्रेक इवन पॉइंट बनने का तीन बेसिस कहाँ गया, ये रहा। जब हम लोग का सेल्स इक्वल टू टोटल कॉस्ट हो जाएगा, या फिर कंट्रीब्यूशन इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट, या प्रॉफिट जीरो, एक ही बात है। ये पूरा मैंने फिर यहाँ पर भी एनालिसिस करके बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अगर हम लोग पर यूनिट निकालते हैं तो हम लोग को ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट मिलेगा। ठीक है, इन यूनिट। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर फिक्स्ड कॉस्ट हम लोग अलग अलग निकालना चाहेंगे तो क्या ऐसा लिखेंगे 6,16,000 डिवाइडेड बाय 40, फिर से 6,16,000 डिवाइडेड बाय 30? ये तो रॉन्ग अप्रोच हो जाएगा ना। क्यों? क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट थोड़ी ना दो दो बार अप्लाई कर सकते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट तो ए और बी दोनों प्रोडक्ट को बनाने के लिए है 6,16,000, इंडिविजुअली सिर्फ ए प्रोडक्ट के लिए थोड़ी ना 6,16,000 है। तो जब मोर देन वन प्रोडक्ट बनेगा तब हम लोग बनाते हैं कॉम्पोजिट बी। गुड मॉर्निंग शुभजीत। गुड मॉर्निंग मैम। तो हम लोग बनाते हैं कॉम्पोजिट बीईपी। ठीक है, तो कॉम्पोजिट बीईपी का फॉर्मूला फिर क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होगा सेम वही, फिक्स्ड कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन ही होगा। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट या फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, बात तो एक ही है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि इसके लिए एक बार इसके लिए एक बार। इसका कंसेप्ट भी मैंने बताया, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ ए प्रोडक्ट का 6,16,000 है, नहीं, दोनों प्रोडक्ट को बनाने का 6,16,000 है। तो यहाँ पर डिवाइड करना चाहिए हमें कंबाइंड या फिर कॉम्पोजिट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, तो ही हमारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा। जब मोर देन वन प्रोडक्ट बनेगा तब हम लोग कैसे बी पे निकालेंगे। अब कॉम्पोजिट बी पे कैसे निकालना पड़ेगा, कॉम्पोजिट का मतलब ये नहीं है कि 40 + 30 कर लो तो कॉम्पोजिट आ गया 70, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसका हमें क्या करना पड़ेगा, इसका हम लोग ऐसे कैलकुलेट करेंगे, एक यूनिट में कंट्रीब्यूशन है 40, तो 4 यूनिट में कंट्रीब्यूशन कितना होगा। ठीक है,
और हम लोग कितना यूनिट टोटल, ये देखो जैसे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, टोटल सेल्स इन यूनिट कितना है, टोटल सेल्स इन यूनिट है हम लोग का 7, ठीक है। तो हम लोग ऐसे करके कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर कंट्रीब्यूशन फॉर प्रोडक्ट ए, ठीक है। कैसे हो जाएगा, टोटल 7 यूनिट बेचने से उसमें ए का क्वांटिटी होता है 4 यूनिट, मतलब 4/7 इंटू, और ए प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन कितना है 40, तो ये हो जाएगा 160/7, 160/7, तो ये हो गया हम लोग का 22.85, मतलब 86 लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसको दो तरीके से समझा जा सकता है, एक तो ऐसा कि एक यूनिट का, ये देखो एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन 40, तो 4 यूनिट का कंट्रीब्यूशन 4 इंटू 40 यानी कि 160 कंट्रीब्यूशन है, और हम लोग को इसे टोटल सेल के बेसिस पे दिखाना है, तो डिवाइडेड बाय 7 कर देंगे, तो हमें एवरेज पता चल जाएगा, ठीक है। ये 160 फॉर ए के लिए, तो टोटल में इसका पोर्शन कैसा होगा, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि इसे हम लोग रेशियो करके डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, 4:3 रेशियो कर लो, तो 4/7 ए के लिए और बी के लिए 3/7, ठीक है। ये हो गया इनका पोर्शन, सेल का पोर्शन, ठीक है। अब इनटू कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट ए, इसमें 40 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें 30 मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे समझना चाहो वैसे समझ के कर सकते हो, बस कॉम्पोजिट होने से हमें इस तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर कंट्रीब्यूशन निकालेंगे दूसरे प्रोडक्ट के लिए, फॉर प्रोडक्ट बी, ये कैसे होगा, सिमिलर तरीके से, ये देखो 1 यूनिट का कंट्रीब्यूशन 30, तो 3 यूनिट का कितना हो जाएगा 30 इंटू 3 टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय, यहाँ पर कत হচ্ছে 12.86, 12.86। अच्छा, यहाँ नीचे हो जाएगा हम लोग का, इसको ऐसे करके लिखते हैं, ये 3/7 इंटू 30, जैसे इसको प्रेजेंट किया वैसे ही कर रहे हैं, एक ही बात है, जैसे पहले लिखा था वैसे भी कर सकते हो। अब इन दोनों का टोटल करेंगे, अब इन दोनों का टोटल करो, कितना होगा 35.72, ठीक है 35.72, ये क्या निकल के आ गया, ये निकल के आ गया कॉम्पोजिट कंट्रीब्यूशन। अब इससे कॉम्पोजिट बीपी निकाल लेते हैं, कॉम्पोजिट बीपी कितना होगा, फिक्स्ड कॉस्ट है 6,16,000 डिवाइडेड बाय कॉम्पोजिट बीपी है ₹35.72 पर यूनिट, ठीक है। तो 6,16,000 फिक्स्ड कॉस्ट हम लोग रिकवर कर सकते हैं, और हम लोग के पास कंट्रीब्यूशन अवेलेबल है 1 यूनिट का 35.72, तो 6,16,000 रिकवर करने के लिए कितना यूनिट हमें सेल करना पड़ेगा, 17,245, ठीक है 17,245, ये क्या हो गया, ये आंसर यूनिट में आया, समझो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है फिक्स्ड कॉस्ट 6,16,000, ये क्या है, ये है कंट्रीब्यूशन इतना, मतलब एक यूनिट सेल करने से हमें 35.72 रुपीज का कंट्रीब्यूशन का रिकवरी होगा। तो अगर हमें 6,16,000 का रिकवरी करना है तो हमें कितना यूनिट बेचना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से हमें ये पता चल जाएगा कि बीपी क्या होगा। अब कंट्रीब्यूशन से ही क्यों हम लोग जो है चेक कर रहे हैं, इसीलिए चेक करें क्योंकि कंट्रीब्यूशन जहां पर हमारा इक्वल हो जाता है फिक्स्ड कॉस्ट के साथ, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन टोटल अगर हम लोग 6,16,000 रिकवर करें जो कि फिक्स्ड कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट का रिकवर करने का मतलब ही है पूरा कंट्रीब्यूशन रिकवर होना, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब ऐसा पॉइंट, ऐसे सेल का पॉइंट जहां पर कंट्रीब्यूशन और फिक्स्ड कॉस्ट बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यही मेरा फिक्स्ड कॉस्ट है, तो यही मेरा टोटल कंट्रीब्यूशन भी है। तो एक यूनिट सेल करने से इतना कंट्रीब्यूशन रिकवर, तो इतना कंट्रीब्यूशन रिकवर करने में कितना, हालांकि ये फिक्स्ड कॉस्ट है, लेकिन बीपी तो तभी होगा ना जब फिक्स्ड कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन का वैल्यू बराबर होगा, तो इतना यूनिट हमें सेल करना पड़ेगा। अब हमें ऐसा भी पूछ सकता है कि इंडिविजुअली ए प्रोडक्ट का बीईपी ऑफ प्रोडक्ट ए, बीईपी ऑफ प्रोडक्ट ए ये बताओ, और बीपी ऑफ प्रोडक्ट बी ये बताओ, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल बीपी है 17,245, इसमें से ए प्रोडक्ट का बीपी उसका रेशियो के हिसाब से निकालो 4/7, बी प्रोडक्ट का उसके रेशियो के हिसाब से निकालो 3/7, तो ये हो गया डिवाइडेड बाय, यहाँ पर कितना हो जाएगा 17,245 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 4, 9,854, हाँ 9,854 यूनिट,
और ये वाला कितना हो जाएगा? हाँ 7390, इसको 1 कर लेते हैं ताकि ये टोटल में इतना ही बने 17245। ठीक है, तो ये सेम चीज ही था, बट अगर मोर देन 1 प्रोडक्ट होगा तो कैसे बीईपी कैलकुलेट होगा वो हम लोगों ने देख लिया। तो अगर कभी क्वेश्चन में हमें कॉम्पोजिट बीईपी का सिचुएशन आए तो हमें इस तरह से फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ेंगे दैट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है, ये क्या है? देखो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब होता है, डेफिनेशन के हिसाब से अगर बोले तो डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सेल्स एंड ब्रेक इवन सेल्स। ये हो गया हम लोग का फॉर्मूला, ठीक है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का। अब अगर इसको हम लोग थोड़ा समझना चाहे तो कुछ ऐसा हो सकता है कि एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे देखो, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन का किसी एक पर्टिकुलर मंथ का, जैसे कि मंथ ऑफ मार्च कर देते हैं, ठीक है, मार्च 2023, मंथ ऑफ मार्च 2023 में 1000 यूनिट सेल हुआ है एट द रेट ऑफ 10 करके, तो यहाँ पर रुपीज में आंसर आ जाएगा 10,000। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट अप्लाई हुआ था, ये हो गया हम लोग का सेल्स। ठीक है, अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट जो कि लेस होता है, तो 1000 यूनिट एट द रेट ऑफ 5 करके कर लेते हैं, 5000 रुपीज का वेरिएबल कॉस्ट लग गया। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो 1000 इंटू 5 रुपए, मतलब 10 माइनस 5, या फिर ये माइनस कर लो तो कंट्रीब्यूशन 5000 हो गया। अब अगर फिक्स्ड कॉस्ट भी हम लोग का कितना है, ये सब लेस हो रहा है, फिक्स्ड कॉस्ट भी हम लोग का अगर 5000 है, इन दैट केस हम लोग का प्रॉफिट आ गया 0। ठीक है, प्रॉफिट आ गया 0, या फिर कुछ भी नहीं बोल सकते हो, 0 आ रहा है, तो ये क्या हो गया? ये हम लोग का ब्रेक इवन सेल्स हो गया। ये कंफर्म हो रहा है, ये ब्रेक इवन सेल हो गया, क्योंकि नो प्रॉफिट नो लॉस का सिचुएशन है। कंट्रीब्यूशन बस इतना ही है जो कि फिक्स्ड कॉस्ट को ही रिकवर कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं। कंट्रीब्यूशन इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट आ गया, यानी कि हम लोग का प्रॉफिट 0 आ गया। इसका मतलब हम लोग का सेल्स इक्वल टू टोटल कॉस्ट, 10,000 का सेल्स, टोटल कॉस्ट वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट मिला के 5 5 10 10,000, तो सेल्स इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट, तो तीनों कंडीशन देखो फुलफिल हो गया। तो ये हम लोग का ब्रेक इवन सेल्स है। अब सपोज हम लोग का इसी मंथ में थोड़ा सेल और भी बढ़ गया, और भी 500 यूनिट सेल हो गया एट द रेट ऑफ 10 करके, तो ये हो गया 5000। ठीक है, अच्छा, अब वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पर देखो, वेरिएबल कॉस्ट हो जा रहा है 500 इंटू सपोज 2 रुपीज करके। एक बार एग्जांपल ले रहे हैं कि ये जो सेल हो रहा है उसमें हमारा वेरिएबल कॉस्ट जो है 2 रुपीज करके आ रहा है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 1000। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग का कंट्रीब्यूशन कितना आ गया? कंट्रीब्यूशन आ गया हम लोग का 4000। ठीक है, अब बोलो, अगर ये सेल मेरा इसी मंथ का है, मेरा इतना सेल तो हुआ ही था, और एडिशनल इतना सेल हुआ जिसपे वेरिएबल कॉस्ट 2 रुपए करके लगे। ठीक है, सपोज ये ऐसा प्रोडक्ट है जिसपे वेरिएबल कॉस्ट 2 रुपीज करके लग रहा है, सेल 10 ही है। ठीक है, ऐसा मत सोचो ये 5 है ये 2 कैसे हो गया। ये ऐसा प्रोडक्ट है जिसके लिए 5 लग रहा था, इसके लिए 2 है, सेल प्राइस दोनों का बराबर है, और इसी मंथ में सेल हुआ। क्या मेरा फिक्स्ड कॉस्ट कुछ और माइनस होगा? यहाँ पर मुझे ये बताओ, क्या फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पर लगेगा? अगर मंथ ऑफ मार्च का ही सेल है, पहले इतना हुआ फिर इतना हुआ, ठीक है, कुछ दिन इतना सेल हुआ फिर उसके बाद इतना सेल हुआ, पूरे मंथ ऑफ मार्च का सेल इतना है तो क्या यहाँ पर फिर से मेरा 5000 लेस होगा? मुझे ये बताओ। नहीं होगा ना, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट थोड़ी ना बार बार लगेगा, फिक्स्ड कॉस्ट तो लग चुका है। हम तो एक ही मंथ का बात करें, जैसे मान लो रेंट अगर मेरा फिक्स्ड कॉस्ट है यहाँ पर, तो अगर हम 1000 यूनिट सेल करते हैं तो भी मेरा 5000, अगर हम 1000 प्लस 500 1500 बेचते हैं तो भी मेरा फिक्स्ड कॉस्ट तो पे हो चुका है। तो इसका मतलब यहाँ पर मेरा प्रॉफिट कितना आ गया? 4000। ये देखो, मेरा प्रॉफिट यहाँ पर 4000 कैलकुलेट होके आ गया। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर देखो, कंट्रीब्यूशन इक्वल टू प्रॉफिट हो गया। चेक करके देखो, यहाँ पर क्या बन गया? कंट्रीब्यूशन इक्वल टू प्रॉफिट। अभी तक क्या हो रहा था? कंट्रीब्यूशन इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट होने से ब्रेक इवन पॉइंट हो रहा था, अभी यहाँ पर हो गया कंट्रीब्यूशन इक्वल टू प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों का एक्चुअल सेल्स, देखो डेफिनेशन क्या है, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सेल्स एंड ब्रेक इवन सेल्स। तो एक्चुअल सेल्स कितना हुआ है बोल सकते हो? यहाँ पर एक्चुअल सेल्स कितना हुआ है?
पूरे मंथ का एक्चुअल सेल्स कितना हुआ है 10,000 प्लस 5,000, ठीक है 15,000, हाँ। और वेरिएबल कॉस्ट 5,000 प्लस 1,000, 6,000 टोटल। तो कंट्रीब्यूशन टोटल कितना आ रहा है 9,000, लेस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट 5,000 प्लस 0 यानी कि 5,000, ठीक है। तो ये 4,000 क्या आ गया मेरा 4,000 मेरा प्रॉफिट आ गया, ठीक है। अच्छा, अब डेफिनेशन क्या बोला है, एक्चुअल सेल्स और ब्रेक इवन सेल्स का डिफरेंस जो है, तो एक्चुअल सेल्स कितना है 15,000, ब्रेक इवन सेल्स कितना है, एक्चुअल सेल्स है 15,000, ब्रेक इवन सेल्स बताओ कितना है, ब्रेक इवन सेल्स बताओ कौन सा ब्रेक इवन सेल्स है इसमें से 10,000 या 5,000, कौन सा ब्रेक इवन सेल है, या दोनों मिला के 15,000, ब्रेक इवन सेल्स कौन सा है, ब्रेक इवन सेल्स 10,000, 10,000 ब्रेक इवन सेल्स होगा ना, 10,000, क्योंकि इसमें मेरा नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन हो रहा है, उसके बाद भी अगर हम बेच पाएंगे तभी ना मेरा प्रॉफिट अराइज होगा। इसीलिए देखो लास्ट दिन ये वाला मैंने यहाँ पर बना के दिखाया था, ये देखो पहले लॉस फिर जीरो फिर प्रॉफिट, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर लेस करने से कितना आ गया 5,000, इसे हम लोग क्या बोलेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये देखो मैंने लिखवाया है ना मार्जिन ऑफ सेफ्टी का डेफिनेशन, मार्जिन ऑफ सेफ्टी MOS। अब इसका मतलब समझो, डेफिनेशन के साथ तो मैंने टैली करवा दिया कि डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सेल्स एंड ब्रेक इवन सेल्स मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मतलब मार्जिन का मतलब क्या होता है प्रॉफिट, ठीक है। मार्जिन का मतलब क्या होता है बिजनेस में कितना मार्जिन कमा रहे हो, मतलब प्रॉफिट कितना कमा रहे हो। अब सेफ्टी देखो, अगर मेरा BES सिचुएशन है, ब्रेक इवन सिचुएशन है, तो मेरा सेफ पोजीशन कहाँ है, बिजनेस करके मेरे पास कुछ बच नहीं रहा है, हाँ कुछ उधार भी नहीं रह रहा है, हम अपना पूरा कॉस्ट पे कर रहे हैं, वेरिएबल भी करे फिक्स्ड, बट बच तो कुछ नहीं रहा है, तो हम सेफ पोजीशन में नहीं है ना, जब तक मेरा कुछ पॉजिटिव नहीं आ जाएगा। पहले नेगेटिव देखो, पहले क्या होता है, पहले नेगेटिव ब्रेक इवन पॉइंट का, पहले नेगेटिव फिर जीरो फिर प्रॉफिट, तो नेगेटिव भी मेरा अच्छा पोजीशन नहीं है, जीरो भी मेरा अच्छा पोजीशन नहीं है। अब इसके बाद जब हम आगे जाएंगे तभी ना मेरा अच्छा पोजीशन आएगा, मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऐसा प्रॉफिट जो हमें सेफ पोजीशन पे रखे, ठीक है। तो इसका मतलब जितना सेल कर रहे हैं हर एक सेल का एक ब्रेक इवन पॉइंट जरूर होगा कि उतना करने से नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। उससे भी कम करोगे तो लॉस, ठीक है। ब्रेक इवन से भी कम बेच रहे हो तो लॉस, मतलब वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर नहीं कर पा रहे हो। अगर वेरिएबल फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर करने के बाद भी कुछ रह रहा है तो सेफ पोजीशन पे हो क्योंकि प्रॉफिट कमा रहे हो, इसका मतलब तो ये हो गया ब्रेक मार्जिन ऑफ सेफ्टी से बोला जाता है, ठीक है। तो एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, यानी कि ब्रेक इवन सेल्स के से भी ज्यादा अगर हम लोग सेल कर पा रहे हैं तो हम लोग सेफ पोजीशन में है, दैट इज कॉल्ड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। और इसका एक बेसिस क्या हो जाएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी में हमेशा कंट्रीब्यूशन इक्वल टू क्या होगा प्रॉफिट होगा, ठीक है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी में हम लोग का कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट बराबर होगा, जैसे ब्रेक इवन सेल्स में हम लोग का कंट्रीब्यूशन के साथ क्या बराबर होता है फिक्स्ड कॉस्ट, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी में कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट इक्वल हो जाएगा। क्यों बताओ, ये मेरा ऐसा सेल है, नेक्स्ट जो मैंने सेल एक्स्ट्रा और भी किया, ये मेरा ऐसा सेल है जो मेरे जिससे मुझे मेरा फिक्स्ड कॉस्ट पे करने का और जरूरत नहीं हो रहा है, ठीक है। मेरा पूरा बच जा रहा है क्योंकि मेरा फिक्स्ड कॉस्ट पहले ही मैंने पे कर दिया है, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट तो वैसे भी इतना यूनिट बिकने से भी फिक्स्ड कॉस्ट मेरा रिकवर हो ही रहा था। आफ्टर दैट और भी सेल हुआ उस मंथ में, तो मेरा कंट्रीब्यूशन जो निकल के आया वो पूरा का पूरा मेरा रह जा रहा है, वहां से मुझे कुछ फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर करने का जरूरत नहीं पड़ रहा है, इसीलिए कंट्रीब्यूशन इक्वल टू प्रॉफिट, ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी का बेसिस है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड फॉर्मूला जो है हम लिख के दिखाते, देखो मार्जिन ऑफ सेफ्टी से कितना सारा फॉर्मूला बनेगा। पहला मार्जिन ऑफ सेफ्टी हम MOS लिख रहे हैं, ठीक है। तुम लोग को क्वेश्चन में भी MOS दे सकता है इन यूनिट, यूनिट में कैसे निकालेंगे, मतलब कितना यूनिट बेचे ताकि हम लोग मार्जिन ऑफ सेफ पोजीशन में पता चल जाएगा। तो ये देखो 500 यूनिट बेचेंगे तो हम लोग मार्जिन ऑफ सेफ पोजीशन में है ना। अगर हम लोग सिर्फ 1000 बेचेंगे तो BES तक ही पहुंच रहे हैं, और 500 बेच दिया तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी में है। अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हम लोग मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय प्रॉफिट इक्वल टू प्रॉफिट, मतलब जितना कंट्रीब्यूशन है उतना ही प्रॉफिट है। तब हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। समझो बात को, मतलब अगर मेरा कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट बराबर है, ठीक है, इसको अगर थोड़ा लॉजिकली समझो तो ये हम बोल सकते हैं यही मेरा कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है।
बात समझो, अगर मेरा प्रॉफिट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन होगा तभी एमओएस होता है। तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को हम एक बार समझने के लिए ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मेरा कितना होगा, जो मेरा सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट होगा, ठीक है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मेरा वो होगा जो मेरा सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट होगा। और यहाँ पर मेरा कितना हो रहा है, 10 माइनस टू 8 हो रहा है, ठीक है। 10 माइनस टू कितना हो रहा है, 8 हो रहा है। मैंने यहाँ पर 8 लिख दिया और कंट्रीब्यूशन कितना आया, 4000। अब डिवाइड करो, ये रुपीज है, ये 8 पर यूनिट, ये भी रुपीज है, ठीक है। मतलब कंट्रीब्यूशन मेरा क्या है, एक यूनिट बेचने पे, एक यूनिट सेल करने पे कंट्रीब्यूशन बनता है ₹8। तो मुझे अगर 4000 कंट्रीब्यूशन रिकवर करना है, कितना यूनिट सेल करना पड़ेगा, डिवाइड करेंगे तो 500 यूनिट आंसर आ रहा है, ठीक है। और ये देखो एमओएस का आंसर भी हम लोग का कितना है, 500 ही है। तो लॉजिकली ये फॉर्मूला बन गया। अब क्योंकि कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट इसमें बराबर होगा तभी एमओएस होगा, तो फॉर्मूला हमें ऐसे लिखना है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये नहीं लिखना है, ठीक है। अब फॉर्मूला जैसे बना हुआ है वो तो फॉलो करना पड़ेगा, तो ये ऐसे लिखना पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब इस पे भी तुम लोग कर सकते हो, ये देखो ऐसे प्रॉफिट 4000 आ गया, ये हो गया टोटल, हमेशा टोटल लिखा जाता है, टोटल प्रॉफिट 4000, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ये मत लो, यहाँ पर कंट्रीब्यूशन तो 5 आ रहा है, यहाँ पर कितना आ रहा है, 8 आ रहा है ना, तो 8 ही लेना पड़ेगा। ब्रेक इवन सेल्स का कंट्रीब्यूशन हम लोग लेंगे ₹8 पर यूनिट, तो 500 यूनिट आंसर आ गया। तो ऐसे करोगे तो यूनिट में आंसर आ जाएगा, ठीक है। और एक तरीके से भी निकाल सकते हो, एमओएस इन वैल्यू, मतलब रुपीज में निकालना है, तो कैसे निकालोगे, ये यूनिट आ गया और इस पे अगर सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम लोग का आंसर रुपीज में आ जाएगा। जैसे 500 में अगर 10 मल्टीप्लाई कर दोगे तो 5000, ब्रेक के मार्जिन ऑफ सेफ्टी का सेल निकल के आ जाएगा। मतलब अगर फॉर्मूला बेसिस पे बोले तो टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है। तो इससे तो मुझे यूनिट मिलता है, दिख रहा है। अब इसमें अगर मैं इंटू कर देती हूँ सेलिंग प्राइस पर यूनिट, तो मुझे मिल जाएगा आंसर। देखो ये तो पता ही हमें 500 यूनिट, एग्जांपल से चेक कर लेते हैं, 500 यूनिट इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट एमओएस का है 10 हो गया, तो यहाँ पर कितना आंसर आ जाएगा, 5000, ठीक है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना हो गया, 5000 सेल करने से मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगा, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन वैल्यू रुपीज, ये रुपीज हो गया, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट 500 यूनिट 5000 सेल्स वैल्यू, ठीक है। अच्छा, और क्या फॉर्मूला होता है, तो देखो ये सब कुछ अलग अलग नहीं है, ऐसा मत सोचो ये एक अलग फॉर्मूला, ये एक अलग फॉर्मूला। पहला बात है एक समझ में आता है, तो दूसरा तो बस उसका अलग इंटरप्रिटेशन है और कुछ नहीं। फिर यहाँ पर थर्ड नंबर पे देखो, एमओएस इन परसेंटेज, अगर पूछे कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना परसेंट है बिजनेस में, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, एमओएस इन यूनिट अगर लिखते हैं तो डिवाइडेड बाय हो जाएगा एक्चुअल सेल्स इन यूनिट इनटू 100, ठीक है। तो कितना यूनिट बेच रहे हैं, 500 यूनिट बेच रहे हैं, मतलब ये हम समझा रहे हैं, जो एग्जांपल अभी बनाया। एक्चुअल सेल्स कितना है, एक्चुअल सेल्स हम लोग का हो रहा है ये 1000 और 500, मतलब 1500, ठीक है। 1500 यूनिट में 500 हम लोग का मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, तो परसेंटेज कितना हो गया, परसेंटेज 33.33%, ठीक है। अब इसका और एक इंटरप्रिटेशन देखो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंटेज निकालेंगे, लेकिन एमओएस इन यूनिट के जगह एमओएस इन रुपीज ले लो, मतलब वैल्यू, ठीक है। और एक्चुअल सेल्स इन रुपीज यानी कि वैल्यू, इन रुपीज यानी कि वैल्यू इनटू 100, ठीक है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स कितना था, 5000, 500 इंटू 10, और एक्चुअल सेल्स था 15000, ठीक है। 15000 इंटू 100, तो भी सेम आंसर आएगा 33.33%। तो ये दोनों कोई अलग बात थोड़ी ना है, यहाँ हम लोग यूनिट बाय यूनिट कर रहे हैं, यहाँ सेल्स बाय सेल्स कर रहे हैं, ठीक है। कंसेप्ट तो वही है, जैसे टोटल जो भी तुम लोग का रिजल्ट होता है, जैसे मान लो 4 सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट का टोटल 400 है, 400 में मान लो अकाउंट कॉस्ट में मिला है 56, ठीक है। तो 56 कितने में मिला है, आउट ऑफ 100, क्योंकि कॉस्ट 100 का होता है, तो 56 डिवाइडेड बाय 100 करते हो। वैसे ही पूरे सेल में मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स का यूनिट में कितना है वैल्यू, तो डिवाइडेड बाय यूनिट करो टोटल सेल्स, और अगर रुपीज ले रहे हो तो डिवाइडेड बाय टोटल सेल का रुपीज ले लो, बस। ये तो कुछ अलग कंसेप्ट है ही नहीं परसेंटेज वाला, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया हम लोग का फोर्थ नंबर बोल सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग ऐसे लिखेंगे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंटेज, और एक तरीके से हो जाएगा
टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, ठीक है। टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो चेक करके देखते हैं। यहाँ पर हम लोग का टोटल प्रॉफिट कितना आ रहा है, टोटल प्रॉफिट आ रहा है 4000, ठीक है 4000। और पीवी रेशियो का मतलब क्या होता है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। तो कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 9000 डिवाइडेड बाय 15000 इनटू 100, 9000 डिवाइडेड बाय 15000 इनटू 100 चेक करना पड़ेगा। 9000 डिवाइडेड बाय 15000 इनटू 100, तो ये 60%। तो 4000 डिवाइडेड बाय 60%, 666 पॉइंट इतना आ रहा है। ये हम लोग का क्वांटिटी में आ गया। एक सेकेंड, ये हम लोग का टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय, ये फॉर्मूला पे मैंने गलत लिख दिया, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का, एक सेकेंड शायद गलत लिख दिया, नहीं तो आंसर तो सेम ही आना चाहिए। 66.64 হ্যাঁ 66.66 আসছে, কিন্তু আমাদের তো 33 এটা আসছে। এক সেকেন্ড, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, नहीं ठीक है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो ठीक तो किया है मैंने। प्रॉफिट कितना है, ये है, और पीवी रेशियो कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल 4000 डिवाइडेड बाय 5000। अच्छा, इसका अगर पीवी रेशियो लेते हैं, ये टोटल का ले लिया, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का 4000 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स मतलब 5000, 4000 डिवाइडेड बाय 5000, कंट्रीब्यूशन 4000 डिवाइडेड बाय 5000 इनटू 100, 80%। तो 4000 डिवाइडेड बाय 80%, 4000 डिवाइडेड बाय 80% इक्वल टू 5000। हाँ ठीक है, ऐसे होगा। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी 5000 आ रहा है। अच्छा, गलत क्या हो गया था, फॉर्मूला ठीक है, गलत ये हो गया है कि मैंने यहाँ पर जो पीवी रेशियो है वो मैंने टोटल का ले लिया था। पीवी रेशियो मुझे लेना है मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल वाला, ठीक है। तो उस हिसाब से कैलकुलेट करने से हम लोग का यहाँ पर आंसर जो आ रहा है दैट इज 5000 आ रहा है, ठीक है 5000 रुपीज में आ रहा है मेरा। तो ये हम लोग का हो गया, ये रुपीज में आएगा, ये परसेंटेज में नहीं आएगा, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। अब ये फॉर्मूला क्यों सही हो रहा है, देखो ये और इसमें कोई फर्क नहीं है। यहाँ क्या था, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है। और कंट्रीब्यूशन को चेक करने के लिए हम लोग क्या फॉलो करते हैं, पीवी रेशियो। तो कंट्रीब्यूशन ये वहां था पर यूनिट, और ये 4000 बाय 5000 इंटू 100 का मतलब है सेल्स में कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज क्या है। पीवी रेशियो का मतलब तो वही हो गया ना, कितना सेल करके हम लोगों का कंट्रीब्यूशन कितना हो रहा है। तो जैसे कंट्रीब्यूशन परसेंटेज में है और ये टोटल प्रॉफिट है, डिवाइड करने से हमें एमओएस इन सेल वैल्यू में निकल के आ जाएगा 5000। ये देखो मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल 5000। तो ये मेरा परसेंटेज में आंसर नहीं आएगा, इस तरह से मेरा वैल्यू में आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, और एक फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं, एक्चुअल सेल्स इक्वल टू, सॉरी मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल इक्वल टू, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स इक्वल टू एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। ये तो मैंने पहले लिखवाया है, लेकिन अगर परसेंटेज के हिसाब से हम लोग इसे इंटरप्रेट करना चाहे तो ऐसा हो जाएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऐसे लिख देते हैं, परसेंटेज में 100, पूरा सेल को हम लोग 100 मान सकते हैं, 100% माइनस ब्रेक इवन सेल्स का परसेंट। मतलब कभी अगर क्वेश्चन में हमें ब्रेक इवन सेल्स का परसेंटेज गिवन है तो हम लोग वहां से मार्जिन ऑफ सेफ्टी का परसेंटेज 100 से माइनस करके कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूला हम लोग का बन गया, और अभी हम लोग फॉर्मूला कुछ नहीं सीखेंगे ज्यादा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पर पहला इलास्ट्रेशन पर, इलास्ट्रेशन पर, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला है देखो, एमएनपी लिमिटेड सोल्ड 2,75,000 यूनिट्स ऑफ इट्स प्रोडक्ट एट 37.50 पर यूनिट। मतलब सेल प्राइस है, ये सेल क्वांटिटी है। वेरिएबल कॉस्ट 17.50, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ 14 एंड सेलिंग कॉस्ट 3.50। तो ये वेरिएबल कॉस्ट है, ये भी वेरिएबल कॉस्ट है, दोनों का टोटल करो, ये आ जाएगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब नीचे बोला है कि फिक्स्ड कॉस्ट
फिक्स्ड कॉस्ट बता रहा है, फिक्स्ड कॉस्ट आर इनकर्ड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द ईयर, मतलब कोई चेंजेस हुआ नहीं है, एंड अमाउंटिंग टू 35 लाख है। डेप्रिसिएशन इसमें इंक्लूडेड है 15 लाख। देयर आर नो बिगिनिंग और एंडिंग इन्वेंट्रीज, कुछ ओपनिंग या क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। कंप्यूट ब्रेक इवन सेल्स लेवल क्वांटिटी एंड कैश ब्रेक इवन सेल्स लेवल क्वांटिटी, मतलब ब्रेक इवन सेल्स बोला है। देखो ब्रेक इवन सेल्स का मतलब होता है रुपीज में आंसर, मतलब ऐसा कितने वैल्यू का सेल होगा जो हमारा ब्रेक इवन सिचुएशन अराइज करवाएगा। और अगर क्वांटिटी में निकालते हैं तो यूनिट, कितना यूनिट बेचने से ब्रेक इवन सेल्स बन सकता है। तो ये हम अगर हमारे पास अवेलेबिलिटी होगा तो हम लोग दोनों तरह से आंसर देंगे, चाहे क्वेश्चन में पूछे या ना पूछे। देखो क्वेश्चन में ब्रेक इवन सेल्स पूछे या ब्रेक इवन पॉइंट पूछे, इसका आंसर यूनिट में होता है, इसका आंसर रुपीस में होता है। तो अगर हमारा क्वेश्चन ऐसे बना हुआ है जिससे हम लोग दोनों आंसर दे सकते हैं, तो पूछे या ना पूछे हम लोग दोनों आंसर दे देंगे, ठीक है। अच्छा, और इसके साथ साथ यहाँ पर कैश ब्रेक इवन सेल्स भी पूछ रखा है, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन देखो कैसे होगा। सबसे पहला बात है, हमें बोल रहे हैं ब्रेक इवन सेल्स। अब देखो फॉर्मूला पता होना काफी जरूरी है, लेकिन रट के नहीं याद रख पाओगे, इतना सारा चीज है। तो देखो ब्रेक इवन सेल्स का मतलब क्या होता है, ऐसा सेल जहां पर हम लोग का फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट है, इसका मतलब हम लोग को यहाँ पर ब्रेक इवन सेल्स का क्या होता है, ब्रेक इवन सेल्स का होता है हम लोग का, कहाँ चला गया, फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू, सॉरी कंट्रीब्यूशन, हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोल दे रहे थे। फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन होता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लिखेंगे तो भी हमारा आंसर आएगा। लेकिन अवेलेबिलिटी देखो, डेटा किस चीज का है, डेटा है हम लोग के पास इतना यूनिट सेल कर रहे हैं, हाँ हम लोग कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं। तो हम लोग का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ जाएगा, क्वेश्चन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल्स है 37.50 और कंट्रीब्यूशन वेरिएबल कॉस्ट है 17.50। अब ये मैंने क्यों लिखा, याद करो कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या था, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स से हम लोग कितना, हाँ सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। और इसका यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट कितना होगा, फिक्स्ड कॉस्ट देखो, फिक्स्ड कॉस्ट कितना है 35 लाख रुपीज, 35 लाख। अब इसका आंसर निकालो, ये माइनस करने से कितना हो जाएगा 20, ठीक है। तो एक यूनिट बेचने से 20 रुपीज का हाँ 1,75,000। इसका मतलब क्या हो गया, 1 यूनिट अगर 20 रुपीज का कंट्रीब्यूशन हमें मिलेगा अगर हम लोग सेल करते हैं 1 यूनिट प्रोडक्ट, ठीक है। तो अगर हमें 35 लाख का कंट्रीब्यूशन रिकवर करना है, लेकिन मैंने तो फिक्स्ड कॉस्ट लिखा है, ये कंट्रीब्यूशन नहीं है ना, कंट्रीब्यूशन ही तो है ना, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब ही है जहां पर फिक्स्ड कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन हम लोग का बराबर हो जाता है, यानी कि इक्वल, ठीक है, इक्वल हो जाता है फिक्स्ड कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन। तो हम लोग अगर फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर करें मतलब कंट्रीब्यूशन यानी कि ब्रेक इवन सेल्स, तो ये देखो ये लिखते लिखते प्रैक्टिस हो जाता है और कुछ नहीं, ठीक है। बाकी समझ के करोगे तो याद भी आसानी से हो जाएगा। तो 1,75,000 यूनिट ये हम लोग का हो गया ब्रेक इवन सेल्स, ठीक है। और इसके साथ साथ हमें पूछा था कि ये भी बताओ ब्रेक इवन सेल्स, कैश ब्रेक इवन सेल्स, ठीक है। हम लोग अब यहाँ पर निकालेंगे कैश ब्रेक इवन सेल्स। तो कैश ब्रेक इवन सेल्स कैसे कैलकुलेट होगा, जैसे फिक्स्ड कॉस्ट है यहाँ पर हो जाएगा कैश फिक्स्ड कॉस्ट। ये भी देखो मैंने लास्ट दिन बता दिया था, अगर हम लोग को कैश वाला कैलकुलेट करना है यहाँ पर, ये देखो कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। तो हम लोग कैश फिक्स्ड कॉस्ट निकालेंगे डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है। तो कैश फिक्स्ड कॉस्ट कितना होगा, कंट्रीब्यूशन तो हम लोग का वही हो जाएगा रुपीज, हाँ बोलो 70 ना, डिप्रिशिएशन का बात चल, ये तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, इसमें जो नॉन कैश आइटम है उसे हटा देना है। नॉन कैश कितना है 15 लाख है, 1। तो यहाँ पर हो गया 20 लाख,
रुपीस और यहाँ पर ₹20, यानी 1 लाख यूनिट का अगर हम लोग सेल करेंगे तो हमें कैश ब्रेक इवन पॉइंट मिल जाएगा। ये हो गया 1,75,000 यूनिट। तो दोनों आंसर्स हम लोगों ने यूनिट में निकाल लिया। हमें यूनिट ही पूछा था, ब्रेक इवन सेल्स क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी पूछा था। और अगर रुपीस में निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, रुपीस में भी निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? ये हो गया इतना यूनिट, इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे 37.50। ये ब्रेक इवन सेल्स इन यूनिट आया, ये पूछा था। अगर ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीस निकालोगे तो कैसे निकलेगा? इतना यूनिट इनटू सेल वैल्यू, इतना यूनिट इनटू सेल वैल्यू, मतलब ये वाला, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करने से तुम लोग को ब्रेक इवन सेल्स इन वैल्यू भी मिल जाएगा। और जैसे मैंने बोला कि क्वेश्चन में नहीं भी बोलेगा तो हम लोग दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो तुम लोग यहाँ पर इन रुपीस भी निकाल के दिखा सकते हो, ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीस। तो 1,75,000 इंटू 37.5, देख लो कितना हो रहा है, बस और कुछ नहीं। और यहाँ पर भी हो जाएगा रुपीस में, ये हो गया 1 लाख इंटू 37.5, मतलब 375, ये इतना आएगा शायद, देख लो एक बार, ठीक है। 37,50,000 और 1,75,000 अच्छा 65,62,500 हो गया, ठीक है। ये हम लोग का ब्रेक इवन का क्वेश्चन था। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर क्या बोल रहा है, इलास्ट्रेशन 2 बोल रहा है कि फिक्स्ड कॉस्ट है 1,50,000, वेरिएबल कॉस्ट इतना है, सेलिंग प्राइस इतना है, ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए बोला है, मतलब यूनिट में आंसर निकलेगा, ठीक है। हम लोग चाहे तो सेल्स वाला भी निकाल देंगे, ठीक है। फिर बोल रहा है सेल्स टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 20,000, 20,000 प्रॉफिट अर्न करने के लिए हमें कितना सेल करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले फर्स्ट पॉइंट कैलकुलेट कर लेते हैं, इलास्ट्रेशन 2, ठीक है। अच्छा, ब्रेक इवन पॉइंट मतलब इन यूनिट, अच्छा ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है ऐसा पॉइंट ऑफ सेल्स जहां पर फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन होगा। तो कंट्रीब्यूशन हमें रिकवर, पूरा रिकवर करने का मतलब है फिक्स्ड कॉस्ट को रिकवर कर लेना। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट और ऊपर कितना आ जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। ये लिखते लिखते देखो तुम लोग को प्रैक्टिस हो जाएगा। फिक्स्ड कॉस्ट कितना है? फिक्स्ड कॉस्ट है 1,50,000 और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मतलब सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो 30 माइनस 15, तो ये हो गया 1,50,000 डिवाइडेड बाई ₹15। तो ये कितना हो जाएगा? ये डिवाइड करने से 10,000 ना, 10,000 यूनिट हो जा रहा है, ठीक है। ब्रेक इवन सेल्स इन यूनिट। और अगर ब्रेक इवन सेल्स निकालना चाहते हो जो कि रुपीस में आता है तो कैसे निकालोगे? 10,000 यूनिट सेल करना पड़ेगा और सेल प्राइस है 30 रुपीज करके, यानी 3 लाख का अगर हम लोग सेल कर देंगे तो हम लोग का ब्रेक इवन सेल्स का वैल्यू निकल के आ जाएगा। 3 लाख का सेल्स हमारा ब्रेक इवन सेल्स है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20,000, ये कैसे होगा? देखो, सेल्स टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 20,000, अगर हमें 20,000 का प्रॉफिट अर्न करना है तो कितना सेल करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अगर हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर कर लेते हैं तो हम लोग कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय फिक्स्ड कॉस्ट से जब डिवाइड करते हैं, इस पॉइंट को एक बार समझो, तो हमारे पास क्या निकल के आता है? वो सेल्स क्वांटिटी निकल के आता है जो होता है ब्रेक इवन सेल्स, ठीक है। और अगर हमें ब्रेक इवन सेल्स निकल गया है तो हमें पूछ रहा है प्रॉफिट। अगर हमें 20,000 प्रॉफिट अर्न करना है, लिंक समझो, फॉर्मूला तो अभी हम लिख देंगे, फिर याद करना पड़ेगा, समझ लो। यहाँ पर अगर हम लोगों का प्रॉफिट का भी बात आ रहा है, हमें पता है ब्रेक इवन पॉइंट में कोई प्रॉफिट जनरेट नहीं होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन होता है। लेकिन अगर हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट से प्लस सेल करना स्टार्ट कर दे, मतलब 10,000 से ज्यादा सेल करना स्टार्ट कर दे, तो हम लोग प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट अर्न अगर कर पाएंगे तो हम लोग प्रॉफिट को भी रिकवर करने का कोशिश करेंगे, उतने सेल क्वांटिटी क्या होगा, ठीक है। हम लोग अपना प्रॉफिट को भी रिकवर कर पाए, ऐसा कितना सेल करने से होगा, ये हमें पूछा जा रहा है। जब हमें ऐसे पूछेगा ना, सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20,000, इसका मतलब हमें ये पूछा जा रहा है कि हम लोग कितना ऐसा सेल करें, चाहे वैल्यू में निकालो चाहे यूनिट में निकालो, कि हम लोग का प्रॉफिट भी रिकवर हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर
हमें पता है कि फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर करना है, मतलब ब्रेक इवन सेल्स का मतलब होता है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है। इससे हमें ये पता चलता है कि ब्रेक इवन सेल्स यूनिट में कितना हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग बोलेंगे कि कंट्रीब्यूशन से हम लोग अपना प्रॉफिट को भी रिकवर करना चाहते हैं, सोचो बात को, अगर हम लोग ऐसा बोल रहे हैं कि हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट तो रिकवर करेंगे ही, हम लोग प्रॉफिट को भी रिकवर करना चाह रहे हैं, तो हम लोग का सेलिंग क्वांटिटी बढ़ाना पड़ेगा। मतलब ये आंसर मेरा बढ़ जाएगा ऑब्वियसली ना। जैसे देखो ये 1,50,000 डिवाइडेड बाय 15 है, अगर ये 1,50,000 के जगह, सपोज ये 1,50,000 के जगह 7,50,000 हो जाता है, एक एग्जांपल दे रहे हैं, मतलब 7,50,000 कितना ऐड करने से होगा, मतलब ये हो गया 1,50,000 मेरा फिक्स्ड कॉस्ट। और अगर मान लेते हैं एक एग्जांपल कि डिजायर्ड प्रॉफिट है मेरा यहाँ पर 6 लाख, ठीक है, ऐसा ऐसा एक मतलब डिवाइड करने के सुविधा के लिए मैंने ऐसे कर लिया, तो ये हो गया 7,50,000, ठीक है, डिवाइडेड बाय 15, तो ये हो जाएगा 70,000, ठीक है। 70,000 यूनिट मुझे सेल करना पड़ेगा। अगर हम 70,000 यूनिट सेल करें, क्योंकि एक यूनिट बेच के 15 रुपीज का कंट्रीब्यूशन रिकवरी, तो अगर हम लोग ये पूरा, अब एक चीज सोचो, फिक्स्ड कॉस्ट में अगर डिजायर प्रॉफिट ऐड करते हैं तो वो हमारा क्या निकल के आता है पता है? फिक्स्ड कॉस्ट में डिजायर प्रॉफिट, याद करो मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन, सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट प्रॉफिट होता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट होता है। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। ये क्या है? ये कंट्रीब्यूशन है, तो अगर प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट होगा तो वो भी कंट्रीब्यूशन होगा। मतलब ये क्या निकल के आया बोलो? इसका मतलब क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट का मतलब, डिजायर्ड मतलब तो क्या, जो हमें चाहिए, बात तो प्रॉफिट ही है ना। तो ये क्या हो रहा है? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट का मतलब क्या होगा, बता सकते हो? अभी भी तो लिख के दिखाया, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट का मतलब फिर क्या हो जाएगा? जितना प्रॉफिट हमको चाहिए। हाँ नहीं, इसका नाम बोलो। अभी तो लिखा देखो, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, इसका मतलब क्या होगा? इधर कंट्रीब्यूशन है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू भी क्या हो जाएगा फिर? बोलो बोलो। कंट्रीब्यूशन। और ये कैसा कंट्रीब्यूशन होगा? टोटल। और ये डिवाइडेड बाय क्या है? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अगर टोटल कंट्रीब्यूशन से कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड कर रहे हैं तो इसका मतलब हमें क्या मिलेगा? कितना यूनिट सेल करने से हमें कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। कितना यूनिट सेल करने से हम लोग अपना कंट्रीब्यूशन को पूरा पूरी रिकवर कर पाएंगे, ठीक है, कंट्रीब्यूशन को पूरा पूरी रिकवर कर पाएंगे, इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट दे देंगे, ठीक है। और कंट्रीब्यूशन भी हम लोग अगर रिकवर कर पा रहे हैं, ठीक है, कंट्रीब्यूशन जो रिकवर कर ले रहे हैं, तो हमारे पास प्रॉफिट जनरेट होगा। तो ये देखो, ये ऐसे हो जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट। अब इसका यहाँ पर देखो, हम करके दिखा रहे, समझ में आ जाएगा। फिक्स्ड कॉस्ट हम लोग का कितना है? 1,50,000, ठीक है। और हम लोग अपना प्रॉफिट भी अगर रिकवर करना चाह रहे हैं, और प्रॉफिट हम लोग का कितना बताए? 20,000। हमारा ये डिजायर है कि हम लोग 20,000 का प्रॉफिट भी रिकवर कर ले, ठीक है। तो जब फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट होता है, वो टोटल कंट्रीब्यूशन हो जाता है, और एक यूनिट सेल करके 15 रुपीज का कंट्रीब्यूशन रिकवर हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर मैंने सेलिंग प्राइस पर यूनिट 30 लगा दिया, जो कि मुझे दिया हुआ था क्वेश्चन में। तो 1,70,000 डिवाइडेड बाई ₹15 इंटू ₹30। जब 1,70,000 डिवाइडेड बाई 15 कर रहे हो, इसका मतलब क्या निकल के आया? ये जो वैल्यू निकल के आ रहा है 11,333, इतना यूनिट अगर हम लोग सेल करेंगे तो हम लोग पूरा कंट्रीब्यूशन रिकवर कर लेंगे, और इनटू सेल वैल्यू, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट, तो ये कितना हो गया? 3,40,000, ठीक है, 3,40,000 ये कैलकुलेट होके आ गया। तो इसका मतलब अगर हमें 20,000 का प्रॉफिट अर्न करना है तो हमें 3,40,000 का जो है सेल करना पड़ेगा। अच्छा, इसके अलावा भी और एक तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, सेल्स टू अर्न, ठीक है, सेल्स टू अर्न 20,000 प्रॉफिट अर्न करने के लिए हमें कितना सेल करना पड़ेगा? तो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट, तो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट हो गया 1,70,000, ठीक है। पीवी रेशियो कैसे निकालोगे? कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100, ऐसे भी हो सकता है। कंट्रीब्यूशन मतलब 15, सेल कितना है 30 इंटू 100, ठीक है, तो ये कितना हो गया?
50%, ठीक है, डिवाइडेड बाई कर लो 50%, तो 1,70,000 डिवाइडेड बाई अगर हम लोग 50% कर देंगे तो यहाँ पर हम लोग का आंसर आ जाएगा 3,40,000। तो इसका मतलब अगर हम लोग 3,40,000 का सेल कर लेते हैं तो हम लोग का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट जो है 20,000 हो जाएगा। अब इसका कंसेप्ट क्या था, ये देखो, ये है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट। इसका मतलब क्या होता है, अभी मैंने बोला कंट्रीब्यूशन होता है, सोचो इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट का मतलब हो गया टोटल कंट्रीब्यूशन। पीवी रेशियो का मतलब क्या है, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100, ठीक है। और ये मान लो हम लोगों ने टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स इनटू 100 किया है, ठीक है, या फिर पर यूनिट किया है, एक ही बात है। तो यहाँ पर अगर हम लोग टोटल कॉस्ट, ये एक बार 100 को अगर हम लोग हटा देते हैं, मतलब 100 तो सिर्फ परसेंटेज में ट्रांसफर करने के लिए, अब इसको रिवर्स करो, टोटल सेल्स बाय टोटल कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन कैंसिल आउट, क्या बचा, टोटल सेल्स बचा, ठीक है। तो वही तो हमें चाहिए था कि टोटल कितना सेल करे ताकि 20,000 का प्रॉफिट हो, ठीक है। तो ये देखो इसका इंटरप्रिटेशन इस तरह से हुआ। तो अगर हमें कभी भी एक प्रॉफिट का पर्टिकुलर अमाउंट दे दिया, पूछ रहा है कि ये प्रॉफिट कमाने के लिए हमें कितना सेल करना पड़ेगा, तब हम लोग ये फॉर्मूला या फिर ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करोगे तो भी आंसर आएगा, तब तुम लोग को सेलिंग प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका लॉजिक क्या है, इसके साथ इसको डिवाइड करते हो तो यूनिट वाला आंसर मिलता है, ठीक है। ₹15 ₹1,70,000 ₹15, ये डिवाइड करने से हमारा आंसर यूनिट में आता है कि कितना यूनिट सेल हो रहा है, और एक एक यूनिट का सेल वैल्यू ₹30, तो इतना हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी हमें कंट्रीब्यूशन से सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट को रिकवर नहीं करना है, अगर सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट ही रिकवर हो पा रहा है तो ब्रेक इवन सेल्स है। हम लोग तो बोल रहे हैं हमें प्रॉफिट भी रिकवर हो जा रहा है, हमारा प्रॉफिट भी रिकवर हो रहा है, तो टोटल इतना रिकवरी करवाना है। तो इसका मतलब सेलिंग क्वांटिटी ज्यादा होना चाहिए, तभी तो ब्रेक इवन सेल से ज्यादा होगा, तो सेलिंग क्वांटिटी तो ऑब्वियसली ज्यादा होगा इनटू 30। या तो ऐसे कर लो या फिर ऐसे कर लो, ठीक है, कोई भी एक तरीके से कर सकते हो। और ये भी सेम तरीके से इंटरप्रेट हो जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया, हम लोग का टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन। अब टोटल कंट्रीब्यूशन कैसे आता है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू जो है सेल्स क्वांटिटी, ठीक है, डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये इसका इंटरप्रिटेशन, ये कैंसिल हो गया, सेल क्वांटिटी इनटू सेलिंग प्राइस, तो टोटल सेल्स निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया इलास्ट्रेशन 2, बस इसमें और कुछ नहीं बोला। अभी इलास्ट्रेशन 3 हम लोग नहीं करेंगे, इसके लिए हम लोग दूसरा कोई क्वेश्चन करेंगे, अभी नहीं, मतलब इसको बाद में करेंगे। यहाँ पर देखो क्या है, इलास्ट्रेशन 4, ठीक है, इलास्ट्रेशन 4 देखो, इसमें क्या बोल रहा है कि PQR लिमिटेड हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग डेटा फॉर 2 years। सेल्स बता दिया है 8 लाख, ठीक है, फिर इस साल का सेल हमें ढूंढना है नेक्स्ट ईयर का। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो मतलब पीवी रेशियो 50 37.5, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल सेल्स, ठीक है, ये एमओएस बता दिया है। There has been substantial savings in the fixed cost in the year 2021. 2021 में इन्होंने फिक्स्ड कॉस्ट में सेविंग्स किया है। कैसे किया, फिक्स्ड कॉस्ट बचाया कैसे, ड्यू टू द रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस, मतलब जिस प्रोसेस से प्रोडक्ट बनाते थे उसमें कुछ चेंजेस किया, उसकी वजह से इनका फिक्स्ड कॉस्ट में बचत हुआ। द कंपनी कुड मेंटेन इट सेल्स क्वांटिटी लेवल ऑफ 1920, लेकिन 1920 में जितने क्वांटिटी का सेल होता है सेम क्वांटिटी का सेल यहाँ पर भी इनको फॉलो करना है, ठीक है, बाय रिड्यूसिंग सेलिंग प्राइस। लेकिन इन्होंने सेलिंग प्राइस क्या किया है, यहाँ पर सेलिंग प्राइस कम करने का सोचा है 2021 में। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है सेल्स फॉर 2021 इन वैल्यू, ठीक है, हमें सेल्स निकाल के दिखाना है 2021 का इन वैल्यू यानी कि रुपीस में। तो 2021 का जो सेल वैल्यू है वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, और इंफॉर्मेशन ये सब दे रखा है पहला। दूसरा क्वेश्चन बोला है फिक्स्ड कॉस्ट फॉर 2021 इन वैल्यू, अच्छा, उसके बाद पूछ रहा है ब्रेक इवन सेल्स फॉर 2021 इन वैल्यू, ठीक है। तो पहले हम लोग यहाँ पर सेल्स फॉर 2021 कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर इलास्ट्रेशन 4, ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर 1920 का डेटा है और इधर है हम लोग का 2021, ठीक है। तो 1921 में हम लोगों के पास देखो बोल रहे हैं कि सेल्स 8 लाख है। अब इसमें और इसमें सिमिलरिटीज क्या था, सिमिलरिटीज ये है कि जितना सेल इन्होंने 1920 में किया है उतना क्वांटिटी वो लोग चेंज नहीं करना चाहते, हाँ, लेकिन सेल वैल्यू को ये लोग मतलब क्वांटिटी सेम रहेगा,
ठीक है, लेकिन सेलिंग प्राइस पर यूनिट जो है वो 2021 में इनको रिड्यूस करना है, ऐसा ही बोला था। ये देखो, by reducing selling price could maintain its sales quantity level of 1920 in 2021 by reducing selling price। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि 1920 में कितना सेल हुआ था। ठीक है, ये पहले चेक करते हैं, तब हमें ये पता चल जाएगा 2021 का सेल कितना होगा, क्योंकि सेम सेल प्राइस रखना है। तो यहाँ पर लिखते हैं जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। पीवी रेशियो यहाँ पर दे रखा है 50%, 1920 का पीवी रेशियो दे रखा है 15%, और यहाँ पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी दे रखा है 40%। अब पीवी रेशियो जो है 50%, इसका मतलब क्या हो जाता है? इसका मतलब हम लोग यहाँ से ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट रेशियो मतलब पीवी रेशियो और सीवी रेशियो। देखो, ये भी मैंने बताया था लास्ट दिन, अगर पीवी रेशियो मेरा यहाँ पर पीवी रेशियो अगर मेरा 40% है तो सीवी रेशियो मतलब कॉस्ट वॉल्यूम रेशियो। ठीक है, ये कॉस्ट वॉल्यूम रेशियो था, मतलब वेरिएबल कॉस्ट और सेल्स का जो लिंक है। ठीक है, तो ये कितना होगा? वेरिएबल कॉस्ट और सेल्स का जो लिंक है वो हम लोग का 100 - 40 यानी 60%। इसका लॉजिक भी मैंने बताया था। तो इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट रेशियो मतलब वेरिएबल कॉस्ट के साथ सेल्स का जो रेशियो है वो बन जाएगा 100 - 50% यानी कि 50%। ठीक है, अच्छा, तो इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट इन 1920 देखो कितना निकल के आता है। वेरिएबल कॉस्ट सेल का कितना हो जाएगा? सेल के ऊपर 50% यानी कि 4 लाख। फिर से एक बार समझा देते हैं। देखो, हमें पीवी रेशियो दे दिया था। पीवी रेशियो का मतलब क्या होता है? कंट्रीब्यूशन सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, क्योंकि पीवी रेशियो कैसे निकलता है? कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100। ठीक है, तो इसका मतलब कंट्रीब्यूशन 50 है, सेल्स 100 है। कंट्रीब्यूशन 50 है, सेल्स 100 है, तो वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा? 50। तो वेरिएबल कॉस्ट के साथ सेल्स का रेशियो कितना हो जाएगा? 50/100 इंटू 100। अब ये बार बार करके दिखाने का तो कोई मतलब नहीं बनता, इसलिए मैंने बता दिया है कि पीवी रेशियो 50% होगा तो वेरिएबल कॉस्ट और सेल का रेशियो 100 - 50% यानी कि 50% हो जाएगा। अगर ये 40 होगा तो ये 60 होगा, ये 60 होगा तो ये 40, ये 80 होगा, ये 20 होगा, इस तरह से। तो वेरिएबल कॉस्ट जो है वो तो हम लोगों ने सेल के ऊपर चेक किया ना। परसेंटेज का मतलब क्या है? 50/100, 100 रुपीज सेल प्राइस होने से वेरिएबल कॉस्ट 50 है। तो अगर 8 लाख सेल प्राइस है, सोचो अगर 8 लाख सेल प्राइस है तो वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा? 8 लाख इंटू 50/100। ठीक है, तो इसका मतलब 4 लाख। वेरिएबल कॉस्ट हम लोग का कितना आ गया? 4 लाख आ गया। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? वेरिएबल कॉस्ट हम लोग का 4 लाख आ गया। अब यहाँ पर 2021 में क्योंकि सेल क्वांटिटी नहीं चेंज हो रहा है, तो सेल्स क्वांटिटी एज सेल्स क्वांटिटी हैज नॉट चेंज्ड, क्योंकि क्वेश्चन हमें बोल रहा है, देन वेरिएबल कॉस्ट इन 2021 इज ऑल्सो ₹4 लाख। अगर मेरा सेल क्वांटिटी नहीं चेंज होगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी तो नहीं चेंज होगा ना, क्योंकि क्वांटिटी अगर मेरा कम या ज्यादा होगा तभी तो वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगा, अदरवाइज क्यों होगा? तो अगर मेरा सेलिंग क्वांटिटी जितना है उतना ही प्रोडक्शन हो रहा है तो वेरिएबल कॉस्ट जितना 1920 में लगा था 2021 में भी उतना ही लगेगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। अब 2021 का पीवी रेशियो देखो 37.5, ये 2021 में पीवी है 37.5, तो वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा? ये है 37.5%, तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो हो जाएगा हम लोग का 100 - 37.5। ठीक है, अभी जो मैंने समझाया परसेंटेज में, तो ये 100 - 37.5, तो ये हो गया 62.5%। ये वेरिएबल कॉस्ट आ गया। ठीक है, अच्छा, अब वेरिएबल कॉस्ट अगर इतना है तो सेल कितना है? 100। वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स, ये तो वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स हो गया ना, तो इसका मतलब ये क्या है? ये कंट्रीब्यूशन टू सेल्स है, पीवी रेशियो जिसका नाम होता है। तो ये 62.5 अगर वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स हो गया तो मुझे ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सेल्स इन 2021 कैसे कैलकुलेट करेंगे? सेल्स इन 2021, अब ये है वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज और वेरिएबल कॉस्ट का क्वांटिटी मेरा निकल के आया है अमाउंट। अमाउंट मेरा 4 लाख है, तो 4 लाख इक्विवेलेंट टू 62.5%। ठीक है, तो 4 लाख डिवाइडेड बाय 62.5% करने से
आंसर आ रहा है 6,40,000। ये कितने का आंसर आ गया? ये हम लोग का 100% का आंसर आ गया। तो इसका मतलब 100% मतलब सेल्स। पढ़ के देखो ना, ये क्या बोल रहा है? 62.5 का मतलब क्या है? 62.5 डिवाइडेड बाई 100। 100 सेल्स है, इतना मेरा वेरिएबल कॉस्ट है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 62.5 इक्विवेलेंट टू 4 लाख, देन 100 इक्विवेलेंट टू कितना होगा? तो परसेंटेज से परसेंटेज लगा दो, या फिर ऐसे कर, जैसा करना चाहो यूनिटरी मेथड फॉलो करके। तो यहाँ पर आ रहा है मेरा 6,40,000। तो इसका मतलब मेरा सेल वैल्यू जो है वो 6,40,000 होगा 2020-21 में। पहला आंसर निकल के आया। फिर बोल रहा है फिक्स्ड कॉस्ट फॉर 2021 कितना होगा? तो फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, देखो यहाँ पर एक पॉइंट दिया है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया है 21.875%। ठीक है, तो हमें पता है कि एक्चुअल सेल्स इक्वल टू बीईएस माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी। आज ही सीखा हम लोगों ने। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है टोटल सेल का 21.875%। ठीक है, 21.875% ये हम लोग का है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। और आज ही मैंने पढ़ाया कि अगर हमें बीएस मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज में दिया हुआ है तो हम लोग कैसे करके कैलकुलेट करेंगे? मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल टू 100% माइनस बीएस। 100% क्या है? फिर एक्चुअल सेल्स। ठीक है, अब जैसा चाहो लिख सकते हो फॉर्मूला को। ठीक है, हमारा कंसेप्ट सही होना चाहिए। तो ये 100% है, तो बीईएस निकल के आ जाएगा। तो बीईएस कितना हो जाएगा? टोटल सेल अगर 100% है, उसमें से मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल अगर 21.875% है, तो बीईएस सेल कितना हो जाएगा? 100 माइनस 21.875, तो ये आ गया 78.125%। अब ये हम क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि बीईएस रिलेटेड विद फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि हमें फिक्स्ड कॉस्ट कैलकुलेट करने बोला है, तो हम लोग आसानी से ये कैलकुलेट कर पाएंगे। अच्छा, अब देखो यहाँ पर ब्रेक इवन सेल्स, ब्रेक इवन सेल्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? टोटल सेल्स है 6,40,000, 6,40,000 का 78.125% हम लोग का ब्रेक इवन सेल्स है। तो ये देखो 6,40,000 into 78.125%, 5 लाख। ठीक है, इसका मतलब 5 लाख ब्रेक इवन सेल्स है। अच्छा, तो फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पर ब्रेक इवन सेल्स पूछा था क्या? हाँ, नीचे पूछा था ब्रेक इवन सेल्स फॉर 2021, ये कैलकुलेट हो गया। ये हो गया हम लोग का सी का आंसर। और बी में पूछा है फिक्स्ड कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकालेंगे? हम लोग को पता है, ये देखो ब्रेक इवन सेल्स, इसका यूज करना पड़ेगा। ब्रेक इवन सेल्स इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो भी होता है। ये भी मैंने लास्ट दिन देखो फॉर्मूला लिखवाया था। अगर हम लोगों को पूरा पूरा यूनिट में नहीं निकाल के सेल्स वैल्यू में निकालना है, तो ये देखो फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन, ये रहा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल कंट्रीब्यूशन, बीपी डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स, बीपी डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स, और ये रहा फिक्स्ड कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन या फिर फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। ठीक है, तो पीवी रेशियो मैंने इसीलिए लिया क्योंकि बीईएस है हमारे पास, बीईपी नहीं है। जब बीईपी होता है तब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होगा, तब यूनिट में आंसर आता है। तो 5 लाख का सेल है, ब्रेक इवन सेल्स, फिक्स्ड कॉस्ट पता करना है, पीवी रेशियो पता है, पीवी रेशियो क्वेश्चन में दे रखा है 37.5%, 37.5%। तो फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू हो जाएगा 5 लाख इंटू 37.5%, 1,87,500। ठीक है, 1,87,500 ये फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएगा। तो देखो हमें फॉर्मूला कंसेप्ट समझेंगे तो हम लोग को लाइन बाय लाइन फॉलो करके कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स के जैसा है चैप्टर बोल सकते हो। मतलब इसमें बहुत सारे कैलकुलेशंस होते हैं, और कौन सा यूज करके हम लोग कौन सा आंसर निकाल पाएंगे वो पूरे कंसेप्ट पे क्लियर होना चाहिए। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर होगा तभी तुम लोग इस तरह से कैलकुलेट कर पाओगे। हमारे पास डायरेक्टली सारा चीज नहीं भी दिया हो सकता है, हमें यहाँ से कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा कि जो आंसर पूछ रहा है रेलिवेंट आंसर के लिए हमें क्या क्या डेटा यूज करना पड़ेगा। अच्छा, ये जो इलस्ट्रेशन 5 है, इलस्ट्रेशन 5 अभी हम लोग नहीं करेंगे। इसमें हमें ब्रेक इवन चार्ट को ड्रॉ करने के लिए बोला है, तो अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। 5 और 6 वाला भी चार्ट एनालिसिस करने बोला है, जरूरत नहीं है अभी। 7 वाला कर सकते हैं, इलस्ट्रेशन 7। अच्छा, जो अभी हम गैप दे रहे हैं उसको थोड़ा सा तुम लोग नोट डाउन करो
ताकि लास्ट में हम उसे करवा दें। इलास्ट्रेशन 7 देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, a company earned a profit of 30,000 during the year if the marginal cost and selling price of the product are 8 and 10 per unit, find out the amount of margin of safety। ठीक है, हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने के लिए बोला है, तो प्रॉफिट दे रखा है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है, बट डेटा क्या गिवन है, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे वो तो डेटा पे डिपेंड कर रहा है। तो प्रॉफिट बता रखा है 30,000। ठीक है, और क्या इंफॉर्मेशन दे रखा है, मार्जिनल कॉस्ट और सेलिंग प्राइस पर यूनिट, मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट और सेलिंग प्राइस पर यूनिट दे रखा है। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब ही वेरिएबल कॉस्ट होता है। ठीक है, कल ही मैंने बताया था। तो मार्जिनल कॉस्ट है 8 रुपीज और वेरिएबल कॉस्ट है 10 रुपीज। ठीक है, तो प्रॉफिट दे रखा है, आज ही देखो फॉर्मूला लिख पाया। और कंसेप्ट सोचो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी में क्या होता है, प्रॉफिट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन होता है ना। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। और उससे हम लोगों ने ये फॉर्मूला देखा था कि टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। हाँ बोलो। 1,50,000 हाँ 1,50,000 1,50,000 30,000 और ये देखो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 10 माइनस 8 यानी 2 रुपीज 30,000 डिवाइडेड बाई 2 कर लो, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 15,000। ये आंसर किस में आ गया, यूनिट में आ गया। ठीक है, ये तो खुद से ही समझ में आ जाएगा ना। देखो टोटल प्रॉफिट कैसे आया है, क्वांटिटी इनटू प्रॉफिट पर यूनिट, और ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है, तो यहाँ पर आंसर हम लोग का यूनिट में आ गया। अब हमें बोला है मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन सेल्स वैल्यू में निकालना है। देखो यहाँ पर बोला है ना मार्जिन ऑफ सेफ्टी का अमाउंट, क्वांटिटी नहीं बोला है, सिर्फ अमाउंट। तो 15,000 क्वांटिटी है इनटू 15,000 यूनिट और सेल वैल्यू इनटू कर दो, सेल वैल्यू कितना है 10 करके, तो यहाँ पर हो जाएगा रुपीज 1,50,000। और एक तरीके से भी तुम लोग निकाल सकते थे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की जगह अगर डायरेक्ट पीवी रेशियो लगा दो तो डायरेक्ट 1,50,000 आएगा। ये देखो कैसे, एमओएस को अगर डायरेक्ट रुपीज में निकालना चाहते हो तो प्रॉफिट 30,000। ठीक है, डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, पीवी रेशियो क्या होगा, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, तो ये कितना बन रहा है, ये 20% बन रहा है। तो 30,000 डिवाइडेड बाय 20%, तो ये कितना हो जाएगा 30,000 डिवाइडेड बाय 20%, 1,50,000, ये रुपीज में आ जाएगा। अब जैसा चाहो कर सकते हो, लेकिन हर तरीके का लिख के आदत करो तो जल्दी होगा, जब जैसा जरूरत होगा उसको यूज कर पाओगे। अच्छा, फिर है हम लोग का इलास्ट्रेशन 8। अच्छा, इसमें क्या बोला है, इसमें देखो, इसमें बोल रहा है ए लिमिटेड मेंटेन मार्जिन ऑफ सेफ्टी 37.5%। इनका मार्जिन ऑफ सेफ्टी है 37.5, इसका मतलब क्या हो गया 37.5 बाई 100। तो सेल अगर 100 रुपए का होगा, 100 रुपीज का, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी तब होगा अगर हम लोग 37.5 का सेल कर लेंगे तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगा विद एन ओवरऑल कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो। ठीक है, कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो, 2 मतलब डिवाइड, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स मतलब बेसिकली ये पीवी रेशियो है। फिक्स्ड कॉस्ट 5 लाख बोला है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या क्या पूछ रहा है, बोल रहा है कि ब्रेक इवन सेल्स बताओ। तो ब्रेक इवन सेल्स क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो कर दो, ब्रेक इवन सेल्स निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर आसान है, देखो फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, इलस्ट्रेशन 8 PES, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। अगर पीवी रेशियो माइनस कर दो, डिवाइड कर दोगे डायरेक्ट, तो हमें रुपीज में आंसर मिल जाएगा। फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, फिक्स्ड कॉस्ट है 5 लाख और पीवी रेशियो कितना है, पीवी रेशियो है ये वाला, बता भी दिया है 40%। लेकिन देखो अगर पीवी रेशियो नाम नहीं देगा तो क्या हम लोग पढ़ के नहीं समझ सकते, कंट्रीब्यूशन टू सेल्स मतलब कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स, यानी कि पीवी रेशियो 40%। तो 40% डिवाइड करने से कितना आ जाएगा, 5 लाख डिवाइडेड बाय 40%, 12,50,000। ठीक है, ये हम लोग का निकल के आ गया ब्रेक इवन सेल्स, पहला आंसर निकल गया। फिर बोल रहा है टोटल सेल्स बताओ। ठीक है, टोटल सेल्स बताना है। टोटल सेल्स का मतलब क्या होगा, टोटल सेल्स का मतलब ब्रेक इवन सेल्स प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स, है ना। टोटल सेल्स का मतलब क्या है,
ब्रेक इवन सेल्स, उसके बाद मार्जिन ऑफ सेफ्टी जितना हम लोग कर पा रहे हैं वो हम लोग का टोटल सेल्स हो जाएगा। अच्छा, ब्रेक इवन सेल्स तो हम लोगों ने अभी अभी कैलकुलेट किया 12,50,000। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोल रहे हैं सेल पे 37.5% है। सपोज टोटल सेल्स अगर x है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना होगा? x इंटू 37.5%, ये हम लोग का मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर 37.5% मतलब 37.5 डिवाइडेड बाई 100, मतलब ये हो गया x, और यहाँ पर हो गया 12,50,000 प्लस 0.375x। अब ये इधर आ जाएगा, मतलब माइनस हो जाएगा, तो 0.625x इक्वल टू 12,50,000। तो x इक्वल टू 12,50,000 डिवाइडेड बाई 0.625, 0.625, तो ये हो रहा है 20 लाख। ठीक है, तो ये क्या निकल के आ गया? x का वैल्यू, यानी कि टोटल सेल्स। तो टोटल सेल्स पूछा था, ये कैलकुलेट हो गया। अच्छा, नेक्स्ट क्या पूछा है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट पूछ रहा है। चलो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल वेरिएबल कॉस्ट ये कैलकुलेट करके देना। अच्छा, देखते हैं क्या क्या डिटेल्स था हम लोगों के पास। वेरिएबल कॉस्ट, तो ये देखो सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट का सेल्स रेशियो ऑफ 40%, कंट्रीब्यूशन टू सेल्स। ठीक है, तो पीवी रेशियो अगर मेरा दे रखा है 40%, तो हम लोग का वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो कितना हो जाएगा? वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स हो जाएगा 100 माइनस 40, यानी कि 60%, जैसे कि अभी मैंने बताया। ठीक है, ये कितना होना चाहिए? 60%। तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट सेल का 60% है, और मेरा टोटल सेल अगर 20 लाख है तो वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा? देयरफॉर वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20 लाख का 60%। ठीक है, मैंने एल लिख दिया है, पूरा लाख का जो है जीरो नहीं लगाया, तो 60%, तो यहाँ पर हो गया 12 लाख। ठीक है, देखो ये सब क्या हो रहा है ना, मतलब हैबिट हो रहा है कि कैसे करके कहाँ पर क्या अप्लाई करना है, तो फिर जो मतलब थोड़ा और भी लेंदी क्वेश्चन रहेगा उसको फिर इजीली सॉल्व कर पाओगे। ये वेरिएबल कॉस्ट निकल गई। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या बोला है? करेंट प्रॉफिट। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना है? तो सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट इक्वल टू क्या होता है? प्रॉफिट। ठीक है, नॉर्मल सा बात है, सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट प्रॉफिट। सेल्स हमें पता है कितना? 20 लाख। टोटल कॉस्ट में क्या क्या आएगा? वेरिएबल कॉस्ट जो कि 12 लाख है, और फिक्स्ड कॉस्ट जो कि 5 लाख है, शायद फिक्स्ड कॉस्ट 5 लाख है। हाँ, फिक्स्ड कॉस्ट 5 लाख, माइनस कर दो, प्रॉफिट निकल के आ जाए। तो 20 माइनस 17 मतलब 3 लाख। प्रॉफिट हम लोग का हो गया 3 लाख। बस यही पूछा था, प्रॉफिट बता दो। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट पूछा है कि न्यू मार्जिन ऑफ सेफ्टी इफ द सेल्स वैल्यू इज इंक्रीज्ड बाय 7.5%। अच्छा, बोल रहे अगर सेल्स वैल्यू 7.5% से इंक्रीज हो जाएगा तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होगा? तो यहाँ पर लिखते हैं इफ सेल्स वैल्यू इंक्रीज्ड बाय 7.5%। ठीक है, तो न्यू सेल्स वैल्यू कितना होगा? न्यू सेल्स वैल्यू कितना होगा? तो कैसे कैलकुलेट करोगे? 20 लाख प्लस 20 लाख इंटू 7.5 मतलब 7.5%। ठीक है, तो 20 लाख का वैल्यू 7.5% से हमें इंक्रीज करना है, तो 20 लाख इंटू 7.5%, तो 1,50,000 प्लस 20 लाख मतलब 21,50,000 हो जाएगा न्यू सेल वैल्यू। अगर हम लोग का जो है सेलिंग वैल्यू 7.5% से बढ़ रहा है, और ऐसा होने पे हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना बनेगा? तो न्यू एमओएस मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे होता है? एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। ठीक है, तो एक्चुअल सेल्स कितना हो गया? 21,50,000। ठीक है, अच्छा, और ब्रेक इवन सेल्स कितना है? ब्रेक इवन सेल्स में तो हमारा कोई चेंजेस, ब्रेक इवन सेल्स हम लोग का था पहले, हम लोगों ने कैलकुलेट कर रखा था। ब्रेक इवन सेल्स हम लोग का आया था, ये रहा 12,50,000। ठीक है, तो ये 12 ম্যাম ওটাই বলেন 12 লাখ হ্যাঁ 12,50,000 তাহলে কত হচ্ছে? कितना होगा देखो, माइनस करने से 9 है ना?
9 लाख हो रहा है। हमारा सेल्स वैल्यू में चेंज बोला है, ब्रेक इवन सेल्स में कोई चेंजेस हमें नहीं बोला है, ठीक है। तो नया मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होगा अगर सेल्स वैल्यू हमारा इंक्रीज हो जा रहा है, ठीक है। तो ब्रेक इवन सेल्स कितना, सॉरी मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना हो, तो 9 लाख हो जाएगा। ये वाला भी हम लोग बाद में करेंगे, इलस्ट्रेशन 9। ये सब दूसरा पॉइंट है, ठीक है। अभी हम लोग जैसा क्वेश्चन कर रहे हैं प्रैक्टिस के लिए उस तरीके का क्वेश्चन पहले करेंगे, जैसे कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला है देखो, पीवी रेशियो 60%, मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज 20, कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस। बताओ तुम लोग क्या होगा। हम लोग को पीवी रेशियो बता दिया है, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट भी बता दिया है। तो हम लोग को पूछ रहा है कि सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो पीवी रेशियो का मतलब क्या होता है, जो गिवन है उस डेटा को यूज करके हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। पीवी रेशियो का मतलब क्या होता है, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100 होता है, ठीक है। तो पीवी रेशियो कितना बता रहा है, 60%, तो 60 है। कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100। अब रूल्स क्या होता है मैथ्स में, या तो इधर 100 लिख लो या तो इधर 60/100 लिख लो। दोनों चीज तो नहीं हो सकता ना, क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि किसी चीज में मल्टीप्लाइड 100 होता है तभी वो परसेंटेज होता है। अब इधर भी 100% लिखोगे यानी 100 का इम्पैक्ट, इधर भी 100 का इम्पैक्ट, ऐसा नहीं होता है। कोई भी एक ही जगह पे 100 दिखाओ। फिर यहाँ पर बोल रहा है मार्जिनल कॉस्ट है 20, सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो अब कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, और ये नीचे सेल्स हो गया, ये 100 हम इधर लेके आ जाते हैं। तो यहाँ पर आगे कर रहे हैं 6/10, 0 कैंसिल आउट कर दिया। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट यानी कि मार्जिनल कॉस्ट कितना है, 20 है मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है, डिवाइडेड बाय सेल्स। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 10 इंटू एस माइनस 10 इंटू 20 मतलब 200, और ये हो गया 6 इंटू एस। अब ये 6 इधर आ जाएगा मतलब 4s इक्वल टू 200। तो s इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाय 4 मतलब 50 रुपीज, ठीक है। तो ये हम लोग का सेल प्राइस निकल के आ गया कि सेलिंग प्राइस इतना हो रहा है, ठीक है। अच्छा, और एक तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हो, जब मेरा पीवी रेशियो 60% है, पीवी अगर मेरा 60% है, और एक तरीका भी दिखा देते, तो मेरा सीवी मतलब कॉस्ट और रेशियो मेरा 40% हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये वेरिएबल कॉस्ट से लिंक होता है, कॉस्ट वॉल्यूम रेशियो। तो ये हमारा वेरिएबल कॉस्ट 40% हो गया, ठीक है। तो वेरिएबल कॉस्ट अगर 40% है और जब सेलिंग प्राइस 100 है, तो वेरिएबल कॉस्ट अभी यहाँ पर मुझे कितना बोल रखा है 20, मतलब यूनिटरी मेथड कर सकते हो। वेरिएबल कॉस्ट 40% जो है ये 20 रुपीज के बराबर है, तो 100% इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 20 डिवाइडेड बाई 40% इंटू 100%। तो भी देखो एक ही बात होगा, यहाँ पर 50 रुपीज ही आंसर आएगा। तो ऐसे भी कर सकते जैसा ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स इज 70%। वेरिएबल कॉस्ट और सेल्स का रेशियो है 70%, मतलब सीधा बात है वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स इक्वल टू है 70%। आगे क्या बोल रहे हैं, द ब्रेक इवन पॉइंट ऑकर्स एट 60% ऑफ द कैपेसिटी सेल, ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो है 60% ऑफ सेल्स, मतलब पूरे सेल का 100 अगर है, 60 रुपीज का सेल करने का मतलब ब्रेक इवन पॉइंट तक हम लोग पहुंच गए। फाइंड द कैपेसिटी सेल व्हेन फिक्स्ड कॉस्ट आर 90,000, आल्सो कंप्यूट प्रॉफिट एट 75% ऑफ द कैपेसिटी सेल। पहले बोल रहे हैं फिक्स्ड कॉस्ट अगर 90,000 है, फिक्स्ड कॉस्ट अगर 90,000 है तो सेल कितना, पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, ठीक है। तो वेरिएबल कॉस्ट है 70%, तो इसका मतलब कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन टू सेल्स ये कितना होगा। देखो वेरिएबल कॉस्ट 70% का मतलब सेल 100, वेरिएबल कॉस्ट 70, तो कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा 100 माइनस 70 यानी कि 30%, ठीक है। कंट्रीब्यूशन हम लोग का कैलकुलेट होके आ गया 30%। इसका मतलब हम लोग ये भी तो बोल सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन 30% का मतलब मेरा पीवी रेशियो ही क्या निकल गया 30%। क्यों, क्योंकि पीवी रेशियो का मतलब क्या, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, तो 30% डिवाइडेड बाय 100% इनटू 100, तो 100% हो गया। अब हम लोग को बोल रहा है कि फिक्स्ड कॉस्ट 90,000 होने से हम लोगों का
ब्रेक इवन सेल्स कितना होगा, फाइंड द कैपेसिटी सेल व्हेन फिक्स्ड कॉस्ट आर 90,000। तो यहाँ पर लिखते हैं, हम लोग को पता है ब्रेक इवन सेल्स का मतलब होता है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। ये एक फॉर्मूला होता है जब हम लोग ब्रेक इवन सेल्स लेते हैं, यानी रुपीज में आंसर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ब्रेक इवन सेल्स कितना होगा अगर हम लोग का फिक्स्ड कॉस्ट 90,000 और पीवी रेशियो उसके रेस्पेक्ट में 30% है, तो 90,000 डिवाइडेड बाय 30%, 3 लाख, ठीक है। तो ब्रेक इवन सेल्स आ रहा है 3 लाख। ब्रेक इवन सेल्स 3 लाख होगा अगर मेरा फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो 90,000 है, ब्रेक इवन सेल्स 60% ऑफ सेल्स है, ठीक है। ब्रेक इवन सेल्स हम लोग का 60% ऑफ सेल है, तो इसका मतलब टोटल सेल्स कितना हो जाएगा, टोटल सेल्स कैसे निकालेंगे, तो ब्रेक इवन सेल्स है पूरे सेल्स का 60%, यानी 3 लाख जो है वो 60% के इक्विवेलेंट है, 3 लाख डिवाइडेड बाय 60%, तो 100% इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, वही मेरा टोटल सेल होगा। तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 60 इंटू 100, तो ये हो जाएगा मेरा 5 लाख, ठीक है। ये मेरा 5 लाख हो जाएगा। और मुझे यही पूछा है कि मेरा फिक्स्ड कॉस्ट अगर 90,000 होगा तो सेल कितना होगा, ये कौन सा सेल पूछा है, कैपेसिटी सेल, मतलब टोटल सेल। और इसके लिए जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था मैंने उसी को यूज कर लिया। तो मुझे क्वेश्चन में दे रखा था वेरिएबल कॉस्ट और सेल का परसेंटेज, मैंने यहाँ से निकाल लिया कंट्रीब्यूशन और पीवी रेशियो। और जैसे ही यहाँ गिवन है कि बीईपी 60% ऑफ सेल है, तो बीईपी सेल निकाल लिया, तो 3 लाख इक्वल टू 60%, तो 90,000 सॉरी 100% इक्वल टू कितना होगा, तो जो 100% है वही मेरा कैपेसिटी सेल्स हो गया, यानी कि 5 लाख, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या पूछा है, देखो बोल रहा है कि कंप्यूट प्रॉफिट एट 75% ऑफ कैपेसिटी सेल। अगर हम लोग 75% सेल कैपेसिटी का सेल वो टोटल सेल का अगर 75% कर रहे हैं तो हम लोग का प्रॉफिट कितना होगा, तो यहाँ पर लिखते हैं 75% कैपेसिटी सेल वैल्यू कितना होगा, कैपेसिटी सेल्स वैल्यू 5 लाख कैपेसिटी सेल इनटू 75%, तो ये कितना होगा, 5 लाख का 75% चेक करके देखो 3,75,000, ठीक है। ये हम लोग का हो गया 75% कैपेसिटी सेल का वैल्यू। हम लोग को पूछ रहा है प्रॉफिट कितना होगा, तो सेल से क्या लेस करेंगे, टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट में वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पर लिखते हैं, टोटल कॉस्ट लेस करेंगे प्रॉफिट मिल जाएगा। टोटल कॉस्ट में पहला वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा, वेरिएबल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज क्या है 70% वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स, तो यहाँ पर हो गया 5 लाख इंटू 70%, अच्छा सॉरी 5 लाख 3,75,000, ये तो टोटल सेल है और 75% कैपेसिटी सेल के ऊपर हमें कैलकुलेट करने बोला है, तो ये लेंगे ना 3,75% इंटू 70%, इसका 70% 2,62,500, ये वेरिएबल कॉस्ट हो गया। और नेक्स्ट माइनस हो जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट। अब फिक्स्ड कॉस्ट कितना लिखोगे, फिक्स्ड कॉस्ट कितना लिखना चाहिए, फिक्स्ड कॉस्ट थोड़ी ना सेल्स वॉल्यूम कम या ज्यादा होने से चेंज होगा, जैसे कि 75% कैपेसिटी बोल रहा है तो सेल वैल्यू हम लोगों ने 100 से 75 का चेक करने के लिए बोला है, अगर 75% सेल करेंगे तो कितना प्रॉफिट कमाएंगे, लेकिन उससे फिक्स्ड कॉस्ट थोड़ी ना इम्पैक्टफुल होगा, फिक्स्ड कॉस्ट तो जितना है उतना ही रहेगा, यानी 90,000 रहेगा। तो 90,000 अगर हम लोग लेस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना प्रॉफिट हो रहा है। 2,62,000 प्लस 90,000 मैंने कर दिया, तो यहाँ पर 3,52,000 माइनस 3,75,000 22,500, ये हम लोग का क्या हो गया प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट है, अगर हम लोग 75% कैपेसिटी सेल कर रहे हैं, ठीक है, पूरे सेल्स वैल्यू का 75% कैपेसिटी वैल्यू जितना हो रहा है उतना सेल कर रहे हैं, तो हम लोग का प्रॉफिट कितना होगा। ऐसा इसीलिए कैलकुलेट किया क्योंकि क्वेश्चन में मैं बताया था, देखो ठीक है। अच्छा फिर देखो क्वेश्चन नंबर 3, यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन प्रॉफिट व्हेन सेल्स 2 लाख, सेल अगर 2 लाख है तो प्रॉफिट कितना होगा, फिक्स्ड कॉस्ट 40,000, बीईपी 1,60,000। फिर बोल रहे हैं डिटरमाइन सेल्स व्हेन फिक्स्ड कॉस्ट 20, प्रॉफिट 10 और बीईपी 40,000। तो दो पार्ट में क्वेश्चन हमें दे रखा है, पॉइंट 1 और पॉइंट 2। थर्ड क्वेश्चन का पॉइंट 1 हम लोग को बोल रहा है कि प्रॉफिट निकालो जब सेल्स है हम लोग का 2 लाख, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉफिट कैलकुलेट क्या करना है, प्रॉफिट व्हेन
सेल्स इक्वल टू 2 लाख, ठीक है। अच्छा अब सोचो, सेल्स दे दिया है तो प्रॉफिट कैसे निकलता है, सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट करोगे तो प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। तो हमें सेल तो पता है, हमें टोटल कॉस्ट का पता करना पड़ेगा। जैसे ही टोटल कॉस्ट का पता चल जाएगा हम लोग प्रॉफिट निकाल लेंगे। टोटल कॉस्ट में एक कॉस्ट तो गिवन है, फिक्स्ड कॉस्ट 40,000, तो यहाँ पर 40,000 तो लिख दिया फिक्स्ड कॉस्ट, मिसिंग क्या है, वेरिएबल कॉस्ट। अब वो जैसे ही मिल जाएगा प्रॉफिट कैलकुलेट करनी। अब वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए क्या हमारे पास कुछ डेटा है, हाँ एक बीईपी तो दे रखा है। बीईपी ये रुपीस में है 1,60,000, तो लिखा तो है बीईपी बट है एक्चुअली ये बीईएस है ना, तो 1,60,000। और बीईपी कैसे कैलकुलेट होता है रुपीस में, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो करने पे हम लोगों को पता है कि बीईपी इन रुपीस में निकल के आता है, जो कि इस क्वेश्चन में बता रखा है 1,60,000। फिक्स्ड कॉस्ट पता है 40,000, तो इससे मिल जाएगा मुझे पीवी रेशियो, ठीक है। तो पीवी रेशियो कैसे हो जाएगा, पीवी रेशियो हो जाएगा 40,000 डिवाइडेड बाय 1,60,000, 40,000 डिवाइडेड बाय 1,60,000, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का 0.25, और अगर परसेंटेज में करोगे तो 25%, यानी मेरा प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो जो कि कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स आता है, मतलब 25%, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन 25 और जो मेरा कंट्रीब्यूशन 25 है और जो मेरा सेल है वो 100 है, इसका मतलब, ठीक है। तो वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा, अब देखो इस चीज को हम लोग दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि ये अगर हम वेरिएबल कॉस्ट लिख देते हैं तो मेरा ये सेल ऐसे ऐसे एक बार रखते हैं, देखो ऐसे दिखाते हैं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट, ठीक है। ये बन रहा था मेरा इक्वेशन। अगर हम जस्ट इक्वेशन को ही एक बार लिखे और डेटा पुट ना करें, और सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है कंट्रीब्यूशन इक्वल टू प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। तो अगर हम कंट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं तो भी मेरा कैलकुलेशन हो जाएगा। तो कंट्रीब्यूशन कितना है, कंट्रीब्यूशन है मेरा 25%, क्योंकि पीवी रेशियो तो मुझे कंट्रीब्यूशन ही बताता है सेल के अगेंस्ट में, ठीक है। और 25% है, और सेल मेरा कितना है, सेल है मेरा यहाँ पर 2 लाख। तो 2 लाख का अगर हम लोग 25% कर लेते हैं तो हमें कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। प्रॉफिट ढूंढना है, फिक्स्ड कॉस्ट नोन है 40,000, ठीक है। तो 2 लाख का 25% यानी 40,000, 40,000 हो जाएगा, देखिए नहीं 50,000, ठीक है, 50,000 हो जाएगा माइनस 40,000 इक्वल टू प्रॉफिट, ठीक है। तो देयरफॉर प्रॉफिट इक्वल टू 10,000। अब जैसे मैंने लिखा था क्या वैसा नहीं होता, वैसे भी होता, वो भी दिखा देते हैं। देखो अगर हम लोग का पीवी रेशियो 25% है तो वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो कितना हो जाएगा, पीवी रेशियो का मतलब कंट्रीब्यूशन 25 सेल्स 100, तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा 75, तो वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स 75% हो जाएगा, 75/100। अगर हम इस तरह से अलग अलग करके करते तो भी होगा लेकिन टाइम लगेगा। तो सेल कितना है 2 लाख, ठीक है। अच्छा वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा 2 लाख का 75%, फिक्स्ड कॉस्ट कितना है 40,000, ये सब माइनस करने से भी मेरा 10,000 आना चाहिए, चेक करके देख लो। 2 लाख का 75%, ठीक है, 2 लाख का 75%, तो ये कितना आ गया 1,50,000। तो 2 लाख माइनस 1,50,000, तो 50,000 और ये माइनस 40,000, एक ही बात है, ठीक है, एक ही बात है 10,000। बट इसमें क्या होगा, पहले ये निकालो फिर और एक बार कैलकुलेट करो। लेकिन अगर हमें पीवी रेशियो मिल रहा है जो कि हमें कंट्रीब्यूशन बताता है, तो फिर फॉर्मूले को ऐसे इंटरप्रेट करो, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन बना लो, फिर इसे कैलकुलेट करना स्टार्ट करो, तो फिर हमें आंसर जल्दी मिलेगा। बाकी ऐसा भी कर सकते हो, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसमें 2 स्टेप ज्यादा हो जाएगा। तो ये हम लोग का पहला आंसर निकल के आ गया कि सेल्स अगर मेरा 2 लाख है तो प्रॉफिट कितना होगा। फिर बोल रहा है सेल्स कितना होगा अगर फिक्स्ड कॉस्ट 20,000 है, प्रॉफिट 10,000 है और बीपी 40,000 है। चलो देखो सेल कितना होगा, यहाँ पर बोल रहा है सेल्स कितना होगा, हमें कैलकुलेट करना है। और इंफॉर्मेशन फिक्स्ड कॉस्ट का दे रखा है, फिक्स्ड कॉस्ट है 20,000, प्रॉफिट प्रॉफिट दे रखा है 10,000 और बीपी
मतलब ब्रेक इवन सेल्स, ये रुपीज में दे रखा है, ठीक है। क्यों? देखो ऊपर पूरा रुपीज का जो है कॉलम बना हुआ है, हाँ देखो रुपीज लिखा हुआ है, मतलब सारी चीज रुपीज में ही है। तो ये हो गया 40,000। अब सेम फॉर्मूला यूज कर सकते हो, देखो सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट, ठीक है। अभी हम लोग को सेल कैलकुलेट करना है, ठीक है। सेल इधर रखो, टोटल कॉस्ट में वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट, ठीक है। अब हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, सेल्स ढूंढना पड़ेगा, वेरिएबल कॉस्ट नहीं पता, फिक्स्ड कॉस्ट पता है 20,000, प्रॉफिट पता है 10,000, ठीक है। अब कैसे करके हम लोग सेल को कैलकुलेट कर सकते हैं, तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट यानी ये हो जाएगा 30,000, इधर आएगा तो ऐड हो जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालोगे, तो बीपी का मतलब क्या होता है, बीपी इन रुपीस का मतलब होता है फिक्स्ड कॉस्ट जो कि है 20,000 डिवाइडेड बाय फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्या हो जाता है यहाँ पर पीवी रेशियो, पीवी रेशियो, ठीक है। और बीपी भी हमें पता है 40,000 इक्वल टू 20,000 डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, ठीक है। तो पीवी रेशियो कितना बन जाएगा, पीवी रेशियो बन जाएगा 20,000 डिवाइडेड बाय 40,000, 2/4। तो ये हो गया 0.5, मतलब 50%, इंटू 100 कर लो तो 50% आ जाएगा। मतलब कंट्रीब्यूशन कितना है, 50% है, ठीक है। कंट्रीब्यूशन सेल्स का 50% है, ये कैलकुलेट हो रहा है। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन इक्वल टू 30,000। अब हम लोग बोल सकते हैं कि 30,000 इक्विवेलेंट टू 50%, देन 100% इक्वल टू कितना, तो सेल्स मतलब ही तो 100% होगा। देन सेल्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30,000 डिवाइडेड बाई 50%, ठीक है। तो 30,000 को डिवाइडेड बाई 50% करोगे तो यहाँ पर आंसर निकल के आएगा हम लोग का 60,000, डबल हो जाएगा ना 60,000। तो मेरा पीवी रेशियो 50%, पीवी रेशियो का मतलब ही तो क्या होता है, कंट्रीब्यूशन होता है ना। तो कंट्रीब्यूशन मेरा कितना है, कंट्रीब्यूशन मेरा 50% है सेल के हिसाब से, ठीक है। तो ये 30,000 वैल्यू में आ रहा है, 30,000 इक्विवेलेंट टू 50%, तो फिर सेल्स 100% निकालो, इंटू 100% लिखने से भी जो आंसर आएगा, नहीं लिखते हो तो भी सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। ये हो गया हम लोग का पॉइंट नंबर 2, ठीक है। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या बोला है, ए कंपनी हैज मेड ए प्रॉफिट ऑफ 50,000 ड्यूरिंग द ईयर, the selling price and marginal cost of the product are 15 and 12. फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। हम लोग को मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करने के लिए बोला है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब प्रॉफिट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, प्रॉफिट गिवन है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मिल जाएगा, ठीक है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे निकलेगा, यहाँ पर लिखते हैं प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो हमारे पास अवेलेबल है। अब लॉजिकली समझो, ये रुपीज में होगा, प्रॉफिट जो दिया हुआ है ये रुपीज में है, रुपीज 50,000 ये टोटल प्रॉफिट है, ठीक है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, एक एक यूनिट पे कंट्रीब्यूशन हो रहा है 15 माइनस 12, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट यानी कि 3 रुपीज। तो ये हो गया 50,000 डिवाइडेड बाय ₹3। तो ये कितना हो जाएगा, 50,000 डिवाइडेड बाय ₹3, ये आ रहा है 16,667, ये क्या हो गया, इतना यूनिट, ठीक है। और हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर रुपीज में निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, 16,667 इंटू ₹15 कर देंगे, यानी जितने से हमें सेल करना है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट ₹15 कर दो, 2,50,000 आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या निकल के आ गया, रुपीज में। और अगर तुम लोग चाहो तो इसको अगर पीवी रेशियो से डिवाइड करोगे तो डायरेक्टली निकल के आएगा, मतलब प्रॉफिट डिवाइडेड बाय, अगर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की जगह इसको पीवी रेशियो कर देते हो तो ये हो गया 50,000, और पीवी रेशियो क्या हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल यानी 15 इंटू 100, तो ये हो गया 20%। तो 50,000 डिवाइडेड बाय 20% ये हो जाएगा 2,50,000। चेक करके देख सकते हो 2,50,000 होगा, सेम होगा, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो निकल गया। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखिए इसमें क्या होगा,
इफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी 2,40,000 जो कि सेल का 40% बता रहा है, मतलब 2,40,000 मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो कि सेल का 40%, मतलब 100 रुपए में अगर 40 रुपीज का सेल करते हैं तो वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है। ठीक है, तो BES कितना हो जाएगा 60। इससे ये समझ में, हाँ ये 40% 2,40,000 है। अब बोल रहा है PV 30%। ठीक है, PV हमें बता रहा है 30% ऑफ AB लिमिटेड, कैलकुलेट इट्स ब्रेक इवन सेल्स अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ 9 लाख। ठीक है, हमें ब्रेक इवन सेल्स सबसे पहले कैलकुलेट करने के लिए बोला है। तो ब्रेक इवन सेल्स कैसे कैलकुलेट होता है? ब्रेक इवन सेल्स का मतलब हो जाएगा, ये तो दे ही दिया है, ब्रेक इवन सेल्स मेरा 60% हो रहा है ना, तो ये 2,40,000 जो है वो इक्विवेलेंट टू 40% है, तो 60% कितना हो जाएगा ये कैलकुलेट करो, आंसर आ जाएगा। कितना हो रहा है देखो, 3,60,000 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से मेरा ब्रेक इवन सेल्स 3,60,000 निकल के आ जाए, बस इजीली ऐसे ही कर लो। यहाँ पर कर देते हैं, देखो 5th नंबर का, यहाँ पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी 2,40,000 ये रिप्रेजेंट कर रहा है 40% ऑफ सेल्स। ठीक है, ब्रेक इवन सेल्स देन कितना परसेंट होगा? 100 माइनस 40% यानी कि 60% हो जाएगा। ठीक है, तो ब्रेक इवन सेल्स हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला है, तो 2,40,000 जो कि 40% को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 60% को कितना वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा वही ब्रेक इवन सेल्स हो जाएगा, दैट इज 3,60,000। ठीक है, 3,60,000 ये रुपीज में ही आ रहा है आंसर। अच्छा, इसके बाद हमें पूछा है अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ 9 लाख। अगर हम लोग 9 लाख का सेल करेंगे तो हमारा कितना प्रॉफिट जनरेट होगा? ठीक है, तो यहाँ पर देखो, सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट, ये होता है। अच्छा, सेल्स हमें बता दिया है कितना यहाँ से लिखते हैं ऐसे करके, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू क्या होता है? प्रॉफिट होता है। अच्छा, अब हमारे पास अवेलेबिलिटी किस चीज का है? मार्जिन, टोटल सेल्स हमें ढूंढना पड़ेगा उतना सेल जिसके लिए अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, अच्छा 9 लाख का सेल करना है जिसमें हमारा प्रॉफिट कितना होगा ये ढूंढने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखो ऐसे कैलकुलेट करेंगे, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो फिक्स्ड कॉस्ट कितना है? फिक्स्ड कॉस्ट निकालना पड़ेगा, ब्रेक इवन पॉइंट से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे कि फिक्स्ड कॉस्ट कितना है। चलो फिक्स्ड कॉस्ट निकाल लेते हैं। ब्रेक इवन सेल्स का मतलब होता है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय यहाँ पर पीवी रेशियो। ठीक है, तो ब्रेक इवन सेल्स कितना था? ब्रेक इवन सेल्स हम लोगों ने यहाँ पर कैलकुलेट किया अभी 3,60,000। ठीक है, 3,60,000 और पीवी रेशियो कितना हो जाएगा? पीवी रेशियो हम लोग का हो जाएगा, कैसे करके पीवी रेशियो कैलकुलेट करेंगे? पीवी रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा इस तरीके से, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100 है ना। तो यहाँ पर ये क्या है? ये है मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी पीवी, अच्छा दे दिया है 30%, चलो 30% दे दिया, नहीं देने से कैलकुलेट करना पड़ता। फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएगा 3,60,000 इंटू 30%, तो 1,08,000। ठीक है, तो ये प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, फिक्स्ड कॉस्ट पता चल गया। ठीक है, अच्छा सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट का मतलब कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, और कंट्रीब्यूशन मतलब पीवी रेशियो, तो कंट्रीब्यूशन तो 30% है, सेल का 30% है, और सेल कितना है? सेल है हम लोग का 9 लाख, 9 लाख सेल पे ही तो कैलकुलेट करने के लिए बोला है, तो 9 लाख का 30%, इससे मुझे मिल जाएगा कंट्रीब्यूशन, तो प्रॉफिट प्लस 1,08,000। चेक करते हैं कितना होगा, 9 लाख का 30%, 2,70,000 हो जाएगा, तो प्रॉफिट इक्वल टू हो जाएगा 1,08,000 माइनस 2,70,000, तो प्रॉफिट इक्वल टू, चेक कर लो कितना होगा, 270, 1,62,000। ठीक है, प्रॉफिट निकल के आ रहा है 1,62,000। ये हो गया 5 का ए। अब 5 का बी, अच्छा इसमें क्या बोला है? एक्स लिमिटेड अर्न्ड कंट्रीब्यूशन ऑफ 2 लाख, मतलब सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, एंड नेट प्रॉफिट 1,50,000
ऑफ सेल्स 8 लाख, 8 लाख सेल करके इतना कंट्रीब्यूशन है, इतना प्रॉफिट है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना होगा ये पूछ रहा है, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट होगा, देखो हम लोग को बोल रहा है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालो, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब होता है जब प्रॉफिट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, ठीक है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब होता है जब प्रॉफिट और कंट्रीब्यूशन हम लोग का इक्वल होगा। तो कैसे करके कैलकुलेट करेंगे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय, एक फॉर्मूला लिखवाया मैंने, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, देखो आज ही लिखवाया है यहाँ पर, ये वाला यूज करेंगे, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, ठीक है। प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, ये रुपीज में आता है, ठीक है, रुपीज में आता है। तो यहाँ पर हम लोग को कंट्रीब्यूशन 2 लाख है, अच्छा प्रॉफिट हम लोग का 1,50,000 है, तो प्रॉफिट 1,50,000, पीवी रेशियो का मतलब कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स, मतलब 2 लाख डिवाइडेड बाय 8 लाख इंटू 100, तो 2 लाख बाई 8 मतलब 2/8 इंटू 100 मतलब 25%, तो 1,50,000 डिवाइडेड बाई 25%, 6 लाख, तो ये रुपीज में निकल के आ गया। मार्जिन ऑफ सेफ्टी हम लोग का 6 लाख हो रहा है, ठीक है। ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी का आंसर हो गया। दूसरे तरीके से भी कर सकते हो मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ऐसा नहीं कि ऐसे ही करना पड़ेगा, और एक तरीके से भी किया जा सकता है, अगर किसी के दिमाग में ऐसा आ रहा है तो वो भी हो जाएगा। जैसे हमें पता है कि फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब होता है कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट। कैसे, ये जो मेन मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन है उसको देखो ना, फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब, ये अगर फिक्स्ड कॉस्ट हम लोग इधर रखते हैं बाकी इधर भेज देते हैं, ये सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या हो गया, कंट्रीब्यूशन, तो कंट्रीब्यूशन और ये प्रॉफिट इधर आ जाएगा तो माइनस, तो फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट, ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम लोग को कंट्रीब्यूशन पता है 2 लाख, प्रॉफिट पता है 1,50,000, ठीक है, तो फिक्स्ड कॉस्ट कितना आ गया 50,000, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से बीपी निकाल सकते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स, ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स कितना हो जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय, अगर हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, यानी कि ये तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा जो कि 25% आया था, तो ये हो जाएगा 25% से डिवाइड करने से 2 लाख, ठीक है, बीपी 2 लाख हो गया। तो टोटल सेल से यहाँ पर 8 लाख, ठीक है, तो एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी करने से ही तो हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिलेगा, तो 8 लाख माइनस 2 लाख यानी कि 6 लाख। तो ये इस तरह से भी कर सकते हो अगर किसी के दिमाग में ये आ रहा है, क्योंकि देखो फॉर्मूला जैसा जो चाहे यूज कर सकते हैं हम लोग, लेकिन हमारे एक जो क्वेश्चन है उसके साथ रिलेवेंट होना चाहिए, उस हिसाब से हमें फॉर्मूला चूज करना चाहिए। अब ऐसे करोगे तो जल्दी हो जाएगा, अगर ऑन दैट मोमेंट ये दिमाग में नहीं आया ऐसे कर रहे हो तो भी होगा, आंसर तो आ ही जाएगा। तो ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऐसे भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते। नेक्स्ट देखो यहाँ पर बोल रहा है एक कंपनी सेल इट्स प्रोडक्ट एट 15 पर यूनिट, एक कंपनी का प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस है 15 पर यूनिट इन ए पीरियड, इफ इट प्रोड्यूस एंड सेल 8,000 यूनिट इट इनकर्स ए लॉस ऑफ 5 पर यूनिट। अच्छा 15 रुपए सेल प्राइस है, अगर 8,000 यूनिट सेल करता है तो 5 रुपए पर यूनिट पे लॉस करता है। इफ द वॉल्यूम इज रेज्ड टू 20,000 यूनिट, अगर वो क्वांटिटी अपना बढ़ा दे 8,000 से 20,000 कर दे, इट अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 4 पर यूनिट, तो प्रॉफिट 4 पर यूनिट होने लगेगा। कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट बोथ इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एज वेल एज इन यूनिट, तो यहाँ पर हमें कंफर्म कर दिया है कि ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना है रुपीज में भी और यूनिट में भी, ठीक है। तो ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या होता है, हम लोग को यहाँ कैलकुलेट क्या करना चाहिए, देखो हम लोग को पता है कि ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है, तो हमें ऐसा कुछ कैलकुलेट करना पड़ेगा ताकि हमें फिक्स्ड कॉस्ट मिले, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट को निकालने के लिए फिक्स्ड कॉस्ट तो हमें पता होना ही चाहिए, नहीं तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अवेलेबिलिटी किस चीज का है, अवेलेबिलिटी है सेल का, सेलिंग प्राइस पर यूनिट का, और सेल क्वांटिटी का, और एक लॉस का वैल्यू दे रखा है। तो फिक्स्ड कॉस्ट हम लोग अगर कुछ नहीं समझ में आता है कि कहाँ से स्टार्ट करें, तो हम लोग जो मार्जिनल कॉस्टिंग का मेन फॉर्मूला होता है वो यूज करेंगे, मतलब सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट, ऐसे करके सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट, ये तो हमें पता ही है। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस टोटल सॉरी फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू क्या होता है प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ तो फिक्स्ड कॉस्ट मिल रहा है ना, तो कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन निकल के आएगा ही। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड
कॉस्ट, ठीक है। अब पहला जो सिचुएशन है उसमें हमें सेल पता है 8000 और सेलिंग प्राइस भी पता है, तो 8000 इंटू 50, ठीक है। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट हमें नहीं पता, वेरिएबल कॉस्ट मान लेते हैं, वेरिएबल कॉस्ट है ₹X पर यूनिट, ठीक है। तो 8000 यूनिट सेल हो रहा है, तो वेरिएबल कॉस्ट 8000 इंटू एक्स। अच्छा, प्रॉफिट जो है ये मान लेते हैं, प्रॉफिट है ₹Y, तो ये हो जाएगा Y। और यहाँ पर हम लोग का फिक्स्ड कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट कितना होगा, फिक्स्ड कॉस्ट तो हमें दिया नहीं, सॉरी, फिक्स्ड कॉस्ट को हम लोग Y मान लेते हैं, प्रॉफिट तो दिया हुआ है यहाँ पर, फिक्स्ड कॉस्ट को Y मान लेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू ₹Y। अच्छा, प्रॉफिट नहीं है, यहाँ लॉस है, लॉस कितना है 5 पर यूनिट करके, लॉस है यहाँ पर 5 पर यूनिट करके, तो 8000 इंटू 5, और ये नेगेटिव में होगा, ठीक है, ये लॉस है, ये लॉस है, मतलब ये नेगेटिव में होगा, मतलब इसको हम कैसे दिखाएं, ये ऐसे करके दिखाते हैं, ऐसे, ठीक है, ये नेगेटिव में होगा, प्लस Y, तो यहाँ पर ये हो गया 18 इंटू 5, ये कितना हो जाएगा 18 इंटू सॉरी 8 इंटू 15, 120 माइनस 8000x इक्वल टू Y माइनस ये हो जाएगा 40,000। अच्छा, तो इसका मतलब माइनस ये इधर लेके आ जाते, Y प्लस 8000x, और ये इधर चला जाएगा, तो 120 प्लस 40, मतलब ये हो जाता है 1,60,000, ठीक है, 1,60,000, ये एक इक्वेशन बन गया। और सेकेंड सिचुएशन से ऐसा ही एक इक्वेशन बना लेंगे, ठीक है। तो सेकेंड सिचुएशन के हिसाब से यहाँ पर वॉल्यूम है 20,000, मतलब सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, तो सेल है हम लोग का 20,000 यूनिट, तो 20,000 इंटू सेलिंग प्राइस जो है उतना ही रखा गया है 15 करके, माइनस वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा 20,000 यूनिट इंटू एक्स, वेरिएबल कॉस्ट तो पर यूनिट कभी नहीं चेंज होता है ना। प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना हो रहा है, बोल रहा है कि 4 पर यूनिट, तो 20,000 इंटू 4, ये पॉजिटिव आएगा, प्लस यहाँ पर हो जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट जो कि हमेशा एक जैसा ही रहेगा, चाहे क्वांटिटी जितना भी कम या ज्यादा हो, तो ₹Y, तो ये हो गया हम लोगों का 3 लाख माइनस 20,000x इक्वल टू 80,000 प्लस Y। अच्छा, अब ये इधर आ जाएगा, तो 3,80,000 ये 0.2 हो, ठीक है। अब हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, हम लोग को ये, अगर हम लोग दोनों इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे तो हमें x और y का वैल्यू मिल जाएगा, यानी हमें फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पता चल जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं, पहला इक्वेशन है y प्लस 8,000x, 80,000x या 8,000, 8,000 1,60,000। अच्छा, इधर है y प्लस 20,000x इक्वल टू 3,80,000 माइनस 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 20,000 माइनस 8,000, ये कैंसिल आउट हो गया, 12,000x, और 3,80,000 माइनस 1,60,000, 220,000, x इक्वल टू डिवाइडेड बाई 12,000, तो ये x का वैल्यू निकल के आ रहा है, कुछ गलत हो गया लग रहा है, एक सेकंड, 8,000 इंटू 15, एक मिनट, 15 इंटू 8,000 माइनस 8,000 इंटू एक्स, और y माइनस 40,000, ठीक है, 1,20,000 प्लस 40, 1,60,000 हो जाएगा, 1,20,000 ओवरऑल ये कितना है,
1,60,000 क्या गलत होगा, आंसर मैच नहीं कर रहे हैं। 1,20,000 ये हो रहा है 3,80,000। अच्छा ये तो माइनस होगा ना, मैंने प्लस कर दिया, देखो तुम लोग ने 3,00,000 और ये 80,000 इधर आएगा तो ये तो माइनस होगा ना, इसीलिए गलत। -80,000 2,20,000 और ये इधर आ गया। ठीक है, अब ऐसा ही सेम इधर भी गलत हुआ है क्या? नहीं, ये माइनस था, ये इधर आया तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस में था, ये लॉस था। ठीक है, अब 1,60,000 मतलब ये 2,20,000 होगा, ये गलत हो गया था, ये 2,20,000 होगा। -1,60,000 डिवाइडेड बाई 12,000 तो 5 रुपीज। हाँ, एक्स तो पर यूनिट है ना, तो इतना ज्यादा कैसे निकलेगा। वेरिएबल कॉस्ट हो गया 5 पर यूनिट। अब y कैलकुलेट कर लेते हैं कोई एक इक्वेशन में वैल्यू पुट करके, तो y इक्वल टू 1,60,000 माइनस 80,000 इंटू 8,000 इंटू 5 तो 40,000 मतलब 1,20,000। ठीक है, तो ये फिक्स्ड कॉस्ट निकल के आ गया हम लोग का 1,20,000। अच्छा, अब हमें पूछा क्या था, हमें पूछा था कि ब्रेक इवन पॉइंट बताओ, तो इसीलिए तो फिक्स्ड कॉस्ट निकाला हम लोगों ने दोनों सिचुएशन में ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज में यानी सेल्स, तो फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, डायरेक्टली सेल वैल्यू आ जाएगा। तो फिक्स्ड कॉस्ट कितना आया है 1,20,000। ठीक है, और पीवी रेशियो कैसे निकलेगा, पीवी रेशियो निकलेगा कंट्रीब्यूशन सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो इस केस में सेल था 15, वेरिएबल कॉस्ट हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है 15 माइनस 5 मतलब 10/15 इंटू 100। देख लो कितना होता है, ये आ रहा है 66.667। इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, 1,20,000 डिवाइडेड बाई 66.666%, जब तक कैलकुलेटर लेगा तो 1,80,000। ठीक है, ब्रेक इवन सेल्स का वैल्यू जब तक कैलकुलेटर लेगा करते जाओगे तो तुम लोग को राउंड में आंसर मिल जाएगा 1,80,000। ठीक है, और दूसरा सिचुएशन उसके हिसाब से भी देख लेते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट 1,20,000, सेलिंग प्राइस है 15 और वेरिएबल कॉस्ट अच्छा सेम ही होगा ना, ये तो फिर चेंज तो कुछ नहीं हो रहा है। सेलिंग प्राइस तो हम लोग 15 ही रख रहा है, 15 माइनस 5 10 और ये 15 और ये 100 तो एक ही जैसा आएगा। ब्रेक इवन सेल्स जो है वो हम लोग का दोनों केस में ही जो है 1,80,000 आएगा। ठीक है, ये भी 1,80,000 आएगा क्योंकि सेलिंग प्राइस पर यूनिट तो कुछ चेंज नहीं हो रहा है। अच्छा, अब यूनिट में निकालने बोला है वो देख लो, ये सेल में बोला है तो ब्रेक इवन पॉइंट एक काम करते हैं, इसको यूनिट में निकाल के दिखा देते हैं, इसका और क्या जरूरत है। ठीक है, दोनों केस में ही तो एक ही आएगा। ब्रेक इवन इन यूनिट, यूनिट में कैसे निकालेंगे, 1,80,000 हमारा ब्रेक इवन सेल्स है जब हमारा पर यूनिट प्राइस है 15 करके, तो 15 से डिवाइड कर दो तो एक यूनिट निकल के आ जाएगा कि कितना यूनिट सेल होगा, तो 12,000। ठीक है, 12,000 यूनिट हम लोग का सेल होना चाहिए। फिर देखो एक क्वेश्चन नंबर 7 दिया जिसमें पीवी रेशियो, बी पॉइंट, प्रॉफिट व्हेन सेल्स, सेल्स रिक्वायर्ड अर्न प्रॉफिट, ये सब पूछा है, छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा है। तो 7 नंबर का देखो, यहाँ पर सबसे पहले बोल रहा है कि 2 साल का हमें सेल और प्रॉफिट दे रखा है, तो पीवी रेशियो कैसे निकलेगा, जब 2 साल का दे रखता है तो पीवी रेशियो देखो मैंने लिखवा रखा है, फॉर्मूला होता है चेंज इन प्रॉफिट, तब कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, चेंज इन प्रॉफिट होता है डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल इनटू 100%, तब जाके पीवी रेशियो निकल के आता है। तो चेंज इन प्रॉफिट, अब 8,000 माइनस 13 करो या 13 माइनस 8 करो, ठीक है, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन अगर 19 माइनस 20 करोगे तो यहाँ पर भी वही करना है, और अगर 2021 माइनस 1920 करोगे तो यहाँ भी सेम चीज फॉलो करना है। तो हम लोग पॉजिटिव रख के ही करते हैं। तो सेल हम लोग का कितना चेंज हुआ है, 8 से 13 हो गया है, मतलब 13 माइनस 8 ऐसे कर लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं 13 माइनस 8,000। ठीक है, और 13 कब का है, 13 हम लोग का 2021 का है, तो 1,40,000 माइनस 1,20,000 करना पड़ेगा, 1,40,000 माइनस 1,20,000 इंटू 100।
5,000 divided by 20,000 into 100. 25%। ये हो गया हम लोग का पीवी रेशियो। पहला आंसर निकल के आ गया कि पीवी रेशियो कितना होगा 25%। फिर बोल रहा है बीई पॉइंट। बीई पॉइंट का मतलब यूनिट में बताना है, ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकलेगा? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो हम लोग का यूनिट में आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अच्छा फिक्स्ड कॉस्ट क्या हमारे पास गिवन है? नहीं, फिक्स्ड कॉस्ट गिवन नहीं है। ठीक है, और हम लोग के पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी नहीं है, तो इसे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो फिक्स्ड कॉस्ट हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो हम लोग को यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर हम लोग को बता रखा है कि सेल्स दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है। ठीक है, तो सेल्स से अगर हम लोग प्रॉफिट लेस करेंगे तो हमें टोटल कॉस्ट मिलेगा। तो देखो हम लोग इसमें कंट्रीब्यूशन पीवी रेशियो तो निकाल चुके हैं, हम लोग पीवी रेशियो का यूज कर सकते हैं। देखो जैसे हम लोग ऐसे लिखेंगे, कंट्रीब्यूशन इन 1920 का कंट्रीब्यूशन निकालते हैं, कोई भी एक साल का कर सकते हैं। तो 1,20,000 इंटू पीवी रेशियो निकल के आ गया है 25%। तो इससे मुझे कंट्रीब्यूशन पता चल जाएगा 1,20,000 इंटू 25%, तो ये हो गया 30,000। ठीक है, तो 1,20,000 इंटू 25% मतलब ये है सेल्स इंटू पीवी रेशियो। ये मैंने क्या किया, सेल्स इंटू पीवी रेशियो कर दिया, तो मुझे क्या मिल जाएगा? कंट्रीब्यूशन मिल गया। ठीक है, कंट्रीब्यूशन मिल गया। अब कंट्रीब्यूशन से अगर हम लोग प्रॉफिट को लेस कर देते हैं कंट्रीब्यूशन से प्रॉफिट, तो देखो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू क्या होता है? प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, और सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन से प्रॉफिट को लेस करेंगे तो फिक्स्ड कॉस्ट मिल जाएगा ना, तो वही कर रहे हैं, कंट्रीब्यूशन से प्रॉफिट को लेस कर रहे हैं। और 1,20,000 जो सेल हुआ था उसमें प्रॉफिट था 8,000, तो यहाँ से मुझे फिक्स्ड कॉस्ट मिल जाएगा 22,000। क्या हम लोग अगर 1920 के जगह 2021 का लेते तो भी हमारा सही आंसर आता? तभी हम लोग का फिक्स्ड कॉस्ट इतना ही आता, फिक्स्ड कॉस्ट वेरी नहीं करेगा। तब क्या होता? 1,40,000 पे हम लोग 25% लगाते। ये देखो 1,40,000 पे 25% लगाते तो हमें पता चल जाता है यहाँ पर कंट्रीब्यूशन। ठीक है, अब कंट्रीब्यूशन से हम लोग प्रॉफिट लेस करते हैं और इसका प्रॉफिट है 13,000, तो यहाँ से 13,000 लेस करके देख लो, सेम आंसर आएगा 22,000। फिक्स्ड कॉस्ट कभी वेरी कर ही नहीं सकता है। अब हम लोग को कैलकुलेट करना है फिक्स्ड कॉस्ट ब्रेक इवन पॉइंट। तो फिक्स्ड कॉस्ट कितना है? 22,000। ठीक है, पीवी रेशियो 25% ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, ये रहा। तो ये अप्लाई कर लेते हैं, 88,000। ठीक है, 88,000 ये आ गया आंसर बीपी का। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, प्रॉफिट व्हेन सेल्स आर 1,80,000। प्रॉफिट कितना होगा जब सेल्स 1,80,000 है? तो ये कैसे निकलेगा? सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट इक्वल टू तो प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट कितना होगा जब सेल 1,80,000 है? तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट। ठीक है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट का मतलब कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट। ठीक है, अच्छा कंट्रीब्यूशन कैसे होता है? सेल्स जो जितना है, हमें बोल रहा है प्रॉफिट व्हेन सेल्स 1,80,000, तो सेल्स 1,80,000, कंट्रीब्यूशन मतलब पीवी रेशियो है 25%। ठीक है, और फिक्स्ड कॉस्ट अभी अभी कैलकुलेट किया 22,000, तो यहाँ से हम लोग को प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाए। तो 1,80,000 इंटू 25%, 45,000 माइनस 22,000, तो ये हो गया 23,000। तो प्रॉफिट निकल के आ रहा है 23,000। ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है 23,000। ये हो गया 0.3 का आंसर। फिर 0.4, सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 12,000। अब दूसरा पूछ रहा है जस्ट ऑपोजिट क्वेश्चन कि कितना सेल करे ताकि हमें यहाँ पर हो जाएगा सेल्स टू अर्न प्रॉफिट 12,000। देख लेते हैं, हाँ 12,000 बोला है। 12,000 प्रॉफिट अर्न करने के लिए हमें कितना सेल करना चाहिए? तो इसके लिए हम लोग एकदम स्टार्टिंग में आज जो सीखे थे वो लगाएंगे। ठीक है, सेल्स यहाँ पर रुपीज में हो जाएगा, तो यहाँ पर डिजायर प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, डिजायर्ड प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट यानी कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो कर दो, तो रुपीज में डायरेक्टली आंसर आ जाएगा पीवी रेशियो। ठीक है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की जगह पीवी रेशियो मतलब कंट्रीब्यूशन इन परसेंटेज। ठीक है,
डिजायर्ड प्रॉफिट है हम लोग का 12,000, फिक्स्ड कॉस्ट है 22,000 और पीवी रेशियो है 25%। तो 1,22,000 प्लस 1,20,000 सॉरी 12,000 डिवाइडेड बाय 25%, 1,36,000। तो 1,36,000 का अगर सेल करेंगे तो हम लोग का 12,000 का प्रॉफिट अर्न हो जाएगा। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 2021 का पूछा है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल टू एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, ठीक है। तो 2021 में एक्चुअल सेल्स कितना था? 2021 में एक्चुअल सेल्स था 1,40,000 और बीईएस यानी ब्रेक इवन सेल्स कितना था? 2021 में ब्रेक इवन सेल्स था ये है 88,000। तो 1,40,000 माइनस 88,000, 52,000, ठीक है। ये हम लोग का मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट होकर आ गया। तो देखो जो बेसिक फॉर्मूला था उस पे जितना सारा क्वेश्चन हो सकता था वो हम लोगों ने कर लिया। इसके बाद जो है वो प्रोडक्ट मिक्स का है, ठीक है, मतलब एनालिसिस का पॉइंट हो गया। ये तो हम लोगों ने देखा क्या क्या फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास यानी कि कल हम लोग यही वाला कंटिन्यू करेंगे और बाकी जो है मतलब बाकी हम लोग का जो एनालिसिस कंसेप्ट है उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। फिर आज इतना ही करते हैं।